हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। दोस्तों, माय नेम इज सैयद आजम इकबाल। और आज के इस पॉडकास्ट में आप सब लोगों का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेनिफिशियल, हाईली एजुकेशनल और एक्सट्रीमली ट्रांसफॉर्मिंग होने जा रहा है। उसकी वजह यह है कि आज हमें अपने कीमती टाइम में से जिस शख्सियत ने टाइम दिया है, जो आज हमारे बीच में व्यक्तित्व पहुंचे हैं, जो पर्सनालिटी जिन्होंने आज के पॉडकास्ट में हमारा निमंत्रण स्वीकार किया है, वो वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वो अपने आप में एक ब्रांड बन चुके हैं। नेटवर्किंग इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत अच्छे लेवल पर एक अच्छा एक्सपीरियंस करने के बाद जब सर ने देखा कि इस इंडस्ट्री को अच्छे टीचर्स की जरूरत है, अच्छे गुरुओं की जरूरत है, अच्छे मेंटोर्स की जरूरत है, अच्छे ट्रेनर्स की जरूरत है, तो सर ने कहीं ना कहीं इस पूरी एंटायर इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि होता है क्या दोस्तों, आप और हम तो अपनी अपनी टीमों को एजुकेट करते हैं। किसी भी टीम का लीडर, किसी भी कंपनी का लीडर, वो अपनी टीम, अपनी कंपनी को डेवलप करता है। लेकिन सर ने कहा कि सर के ज्ञान की, सर के स्किल और एक्सपर्टीज की और तजुर्बे की जरूरत किसी एक कंपनी को नहीं है, बल्कि पूरी इंडस्ट्री को है। और बल्कि मैं ये कहूंगा, खाली नेटवर्किंग इंडस्ट्री को नहीं है, हर इंसान को है, पूरे भारतवर्ष को है। तो सर ने ट्रेनिंग के अंदर कदम रखा और पिछले कुछ साल के अंदर ही सर ने एक अलग ही लेवल की छाप छोड़ी लोगों की जिंदगी के अंदर, लोगों की लाइफ और करियर को ट्रांसफॉर्म करने को लेकर के। तो मैं और ज्यादा क्यूरियोसिटी न रखते हुए सीधा आप लोगों से इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा हमारे आज के चीफ गेस्ट। हमारे बीच में इंडिया के एक जबरदस्त ट्रेनर, जबरदस्त स्पीकर, लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग कोच, पीक परफॉर्मेंस स्ट्रैटेजिस्ट, नन अदर देन मिस्टर जितेश गड़िया जी फ्रॉम गुजरात। जितेश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस चैनल पर, हमारे इस पॉडकास्ट में। और सबसे पहले सर, दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया और आप हमारे साथ आए। थैंक यू सो मच सर। थैंक थैंक तो सबसे पहले जितेश सर, मैं पहला, अगर मैं थोड़ा सा फॉर्मल क्वेश्चंस पे ना जाकर करके एक लाइटर नोट पर अगर एक सवाल आपसे पहला लूं। एक्चुअल में वो सवाल इस पॉडकास्ट का नहीं है, मैं पर्सनली थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि सर, सबसे पहले तो मैं आपकी थोड़ा लाइफ की जर्नी के बारे में पूछना चाहूंगा कि आपकी लाइफ की जर्नी कैसे रही। आपका बर्थ, उसके बाद आपकी बेसिक स्कूलिंग, उसके बाद में हायर स्कूलिंग, उसके बाद में इस इंडस्ट्री में कैसे आपका आना हुआ, और वहां से लेकर के फिर यहाँ ट्रेनिंग तक का ये पूरा सफर, ये बड़ा मुझे लगता है इंस्पायरिंग है। सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो। जी जी। जय आजम भाई। देखिए, हम मेरा जीवन हम हर एक आम भारतीयों की तरह लगभग सिमिलर ही है। एक छोटे से गांव देहात से बिलोंग करता हूं। जब इस दुनिया में आया, सिल्वर स्पून कह सकते हो। मतलब मेरे गांव के 5 लोगों को इकट्ठा करें तो उसमें एक मेरा बाप हो, उस प्रकार का परिवार में मेरा जन्म हुआ। दुर्भाग्य से या आज आज के एंगल से बोलूं तो सद्भाग्य से 9 साल की उम्र में आई लॉस्ट माई फादर। मैं सद्भाग्य इसलिए बोला कि ऐसा जितेश गढ़िया बनाने के लिए वो 9 साल की उम्र में एब्सेंस होना जरूरी था। उसकी रिलेवेंसी आज मुझे कई बार महसूस हुई है। कोई व्यूअर्स उसको अदरवाइज ना ले, कोई ये ना सोचे कि ये बाप के जाने को भी सेलिब्रेट कर रहा है। फिर क्या करूं, दीवार में सर पटकूं? तो जब मैं इस दुनिया में आया, सिल्वर स्पून था, लेकिन 9 साल की उम्र में अ, पिताजी का एकदम से एब्सेंस हुआ। चीजें पूरी तरह से बदली। 300 रुपया महीने से मैंने कैरियर की बहुत ही अर्ली शुरुआत करनी पड़ी। उस प्रकार का माहौल मेरे घर में आ गया। 10 साल सेकेंड हैंड कपड़े पहना। मेरी माँ ने 10 साल दूसरों के खेत में मजदूरी किया। चीजें बहुत ही डिफरेंट हो गई। मतलब एक कमाने वाला एब्सेंस हो तो क्या होता है, वो वहां से मैं फील किया। शायद आप या बाकी जो सुनने वाले लोग वो जानते होंगे, लेकिन मैंने उसको महसूस किया है कि क्या स्थिति होती है। तो वहां से चीजें धीरे धीरे बदली। जैसे मैंने बताया, 300 रुपया महीने के सैलरी से कैरियर की शुरुआत हुई। पार्ट टाइम एसटीडी पीसीओ में नौकरी करता था। और वहां से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए
कारपेंटरी का काम किया, इलेक्ट्रिक का काम किया, ट्यूशन लगाए, खुद के स्कूल बनाया, खुद का कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाया, जीवन के बहुत सारे प्रोसेस को एंजॉय किया। लेकिन आज से 18-19 साल पहले मैं जीवन के एकदम निचले पायदान पे आ गया था। मतलब उतना निचले पायदान पे कि उससे नीचे कोई हो नहीं सकता। 1500 रुपया किराए का मकान था, एक पुरानी बाइक थी, एक वाइफ, एक बच्चा। उस लेवल पे, मतलब उससे नीचे कोई हो नहीं सकता। उस समय मुझे नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग को एक्सेप्ट करना इजी हो गया, या उसका कारण मिल गया। ऐसा नहीं था कि इस उद्योग को मैं पहले जानता नहीं था। मैं 1996 1997 से इस उद्योग को जानता था। दुर्भाग्य से थोड़ा एड़ा था, आज भी सुधर गया ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत कोशिश करता हूँ। उस समय बहुत ज्यादा एड़ा था। नेटवर्क मार्केटिंग की कोई भी कंपनी का बंदा मुझे प्लान दिखाने आता था 1996-7 से 2007-8 तक। मैं ऐसा करके भेजता था कि बेचारा 2 दिन फील्ड में ना जा पाए, उस लेवल की धुलाई करके भेजता था। उतना एरोगेंट आदमी था, क्योंकि बचपन से ही मैं बायबोन लीडर जैसा था। बचपन से ही चीजें अपने हाथ से खड़ा कर रहा था। तो उतना कभी नेटवर्क मार्केटिंग को सीरियसली लिया नहीं, या उस एंगल से नहीं सुना जिस एंगल से सुनना चाहिए। फिर जब 2007-8 में मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को पहला बार ध्यान से सुना, और ये मेरा हमेशा लर्निंग होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में ये सभी लोगों को समझना होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में हम प्लान दिखाते हैं, वो मतलब ही नहीं है। सामने वाला सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, वो बहुत मतलब रखता है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ ज्यादा यही होता है, सभी के साथ। हमें लगता है कि मैं प्लान दिखा रहा हूं, लेकिन सामने वाला सुनता नहीं होता। तो आज से 17-18-19 साल पहले मैंने प्लान को सुना, और मेरा ये यकीन है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को कोई सीरियसली सुन ले, फिर उसको मना न कर पाए, उतना ये नेक इंडस्ट्री है, ऐसा मेरा अनुभव है। और वहां से मेरी नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत हुई। 18-19 साल पहले धीरे धीरे नेटवर्किंग में आया, बहुत कुछ सीखा। शुरू में पार्ट टाइम किया, लगभग 11 साल इस इंडस्ट्री का हिस्सा रहा एज ए डिस्ट्रीब्यूटर। आज से 7-8 साल पहले कुछ घटना ऐसी बनी, ये कोई प्रायोजित नहीं था, या मैंने कोई आइडिया लगाया, या ये मेरा ड्रीम था, ऐसा नहीं था। लेकिन आज से 7-8-9 साल पहले, शायद 8.5 साल, इतना समय लग रहा है, उस समय कुछ ऐसी घटनाएं घटी। शायद उसको मैं ऊपर वाले की बड़ी योजना मानता हूँ। मुझे ट्रेनर बनना, ये ख्वाहिश तो थी, लेकिन उतनी गहरी नहीं थी कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग को एज ए डिस्ट्रीब्यूटर छोड़ के ट्रेनर आ जाऊं। लेकिन दोस्तों का बहुत सारा प्रेशर, फैमिली का बहुत सारा प्रेशर, कई लोगों का ये मानना कि तू अगर नेटवर्क में रहेगा तो पैसा तो बनाएगा, लेकिन अगर तू ट्रेनिंग में रहेगा, ट्रेनिंग में जाएगा, तो कई लोगों का जीवन संवर सकता है। और वो इन सबसे भी बड़ी शायद ऊपर वाले की कोई योजना थी, जो आज मैं फील कर रहा हूँ। वहां से मेरा रोल चेंज हुआ, और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से एज ए डिस्ट्रीब्यूटरशिप से निकल के एज ए ट्रेनर के तौर पे आया। और लास्ट 8 साढ़े 8 साल के अंदर भारत के लगभग हर कोने में, केरला तमिलनाडु छोड़ दो हिंदी लैंग्वेज के कारण, क्योंकि मैं ओनली हिंदी में बोलता हूँ, तो वहाँ इंग्लिश नहीं बोलता हूँ करके, केरला तमिलनाडु छोड़ दो तो बाकी हर स्टेट में फिजिकल इवेंट लगातार हो रहे। और दुनिया के 12 कंट्री में भी इंडियन लोगों के साथ काम किया हूँ। तो लास्ट 7-8 साल से इस जर्नी को एंजॉय कर रहा हूँ। तो ये था लगभग पूरा जर्नी, जिसमें कभी भी मेरी नहीं चली, उनकी चली है। और उसने जब जो चाहा वैसा करवाया है। बहुत ही मोटिवेटिंग और इंस्पायरिंग स्टोरी है आपकी सर। बहुत कुछ सीखने का है आपकी जर्नी के अंदर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने व्यक्तिगत जीवन के कुछ पल हमसे शेयर करे। और बहुत थैंक यू। आगे बढ़ते हैं सर, अब यहाँ से पॉडकास्ट को थोड़ा सा एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर के चलते हैं। सर, सबसे पहले सबसे सीरियस सवाल, क्योंकि आपकी फील्ड ये दोनों ही है और आप दोनों में ही हैंडल करते हैं। आप मोटिवेशन भी देते हैं और एजुकेशन भी देते हैं, आप लोगों को इंस्पायर भी करते हैं और लोगों को आप स्ट्रैटेजीज भी शेयर करते हैं, कि एजुकेट भी करते हैं कि कैसे करना है। तो मेरा सवाल उसी से रिलेटेड है
कि सर हमारी इंडस्ट्री को ज्यादा क्या चाहिए, मोटिवेशन या एजुकेशन, और क्यों? देखिए, जब भी एजुकेशन मोटिवेशन इस प्रकार की बातें होगी तो ये नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति, नेटवर्क मार्केटिंग के उतनी ही सीमित नहीं हो जाएगी। ये पूरे मानव समाज के लिए उतना ही रिलेवेंट है मोटिवेशन और ट्रेनिंग, जितना बाकी लोगों के लिए रिलेवेंट है उतना ही नेटवर्क मार्केटिंग। हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग में ट्रेनिंग करना ये ट्रेनर का सौभाग्य होता है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि वहां भी वहां का जो ऑडियंस है, मैंने कई सारे, मैं लगभग आज भी मेरी 60-70% ट्रेनिंग डायरेक्ट सेलिंग की कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के साथ होती है, और रेस्ट ऑफ द ट्रेनिंग मेरी बाकी सारे सेगमेंट में होती है, कॉर्पोरेट्स में कई सारे, एजुकेशन में कई सारे। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बंदों के साथ बात करने में जो मजा आ रहा है वो शायद कहीं और नहीं आता है। वो नेटवर्क मार्केटिंग के बंदों का एक एक्साइटमेंट होता है। तो यहाँ ट्रेनिंग एंड मोटिवेशन को हम थोड़ा तवज्जो देते हैं। हाँ, जरूरत तो हर एक को है, यहाँ हम तवज्जो देते हैं, नंबर एक। नंबर दो, आपने दो वर्ड की यूज किया, मोटिवेशन एंड एजुकेशन। दोनों की जरूरत है, बस मोटिवेशन को थोड़ा डिफाइन करना होगा। डिफाइन का मतलब, ज्यादातर मैं क्या फील कर रहा हूं, और खास करके आफ्टर कोरोना, हर चौथा बंदा अपने पीछे मोटिवेशनल स्पीकर लगा के घूम रहा है। तो उसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छा ही नहीं है, वो बात नहीं है। और लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए वो भी बात नहीं है, और उसमें मेरी कोई औकात भी नहीं। बस मेरा दर्द उतना ही है कि मोटिवेशन हमेशा इंटरनली आना चाहिए। एक्सटर्नल मोटिवेशन इस 9 छेद वाले शरीर में 2 दिन नहीं टिके। तो मोटिवेशन शब्द जब भी आप को अगर लोग यूज करें तो उसको हमेशा ख्याल करना होगा, ये इंटरनल मोटिवेशन होना चाहिए। इंटरनल मोटिवेशन। अब सवाल आता है, इंटरनल मोटिवेशन आएगा कहां से? तो ये मेरे जैसा बाहरी आदमी इंटरनल मोटिवेशन दे ही नहीं सकता। तो ये कहां से आएगा? मैं 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 बताना चाहूंगा, आज का दिन उसके लिए शायद रिलेवेंस है। रतन टाटा जी हमारे बीच में नहीं रहे। अब उसकी स्टोरी मैंने सुन रहा था, तो उसमें एक बात थी कि शायद वो, मैं अगर कोई वर्ड की गलती करूं तो क्षमा करिएगा, फोर्ड की बात थी। शायद फोर्ड कंपनी के साथ कुछ बात करते हुए तो उसको हर्ट किया गया था कि भाई ये इंडियन लोगों की बस की बात नहीं है वाली मामला। और बाद में उसी फोर्ड का एक सेगमेंट को टाटा ने एक्वायर किया, जो जिसको आप जुगुआर बोलते हैं, जी। जगुआर बोलते हैं। अब यही यही इंटरनल मोटिवेशन का बेस है। दर्शकों को समझना होगा कि आपको मोटिवेशन चाहिए तो आज इस पॉडकास्ट को खत्म होने के बाद कागज पेन लेके बैठ जाइए, अपनी पूरी पिछली जिंदगी में चले जाइए, बचपन से लेके अभी तक की। कागज पेन के साथ लिखिए, कब कब ऐसी घटना घटी थी जहां किसी व्यक्ति ने, किसी परिस्थिति ने, नेचर ने कहीं तो आपको हर्ट किया था। वो सारी घटनाओं को आप कागज पे लीजिए। ये मेरा ही बनाया हुआ सेंटेंस है। जब जब आपको किसी ने हर्ट किया था, चाहे वो नेचर हो, चाहे कोई परिस्थिति हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, ये दुनिया का सबसे पावरफुल मोमेंट है। एनकैश इट, इसको एनकैश करिए, यही आपका इंटरनल मोटिवेशन बनेगा। और हाँ, जब मैं मोटिवेशनल स्पीकर को सुनता हूं कि गांधी जी ने क्या किया था, अफ्रीका में बोला करो, तुमने हमें ट्रेन से निकाला, हमें तुम्हें देश से निकालूंगा, ये मोटिवेशन के लिए तो अच्छा लगता है। लेकिन उसमें मेन बात हमें पकड़नी होगी कि वहां हुआ क्या था। तो वहां हुआ ये था कि गांधी को जब ट्रेन से फेंका गया तो वहां पे उनको उनके 80 बिलियन न्यूरॉन से एक आवाज आई, आपकी अंदरूनी आवाज आई कि रेलवे का फाइनेंस से मतलब है, स्कीम से क्या मतलब है भाई, मेरे पास टिकट है, मुझे बैठना होगा। अब लेकिन आज वो परिस्थिति नहीं है कि मैं तुम्हें जवाब दे पाऊं, लेकिन इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। वो वाली जो अंदरूनी आवाज है, वो रियल मोटिवेशन। फिर वो पार्कर पेन की कहानी हो, पार्कर एक साधारण सी पेन की दुकान पे काम करने वाला लड़का, जिसको दुकान का मालिक हर्ट कर देता है कि अगर उतना ही खुजली है तो खुद की कंपनी खोलनी चाहिए, और उस बंदे ने प्लेन पेन की कंपनी नहीं खोली, उसने पेन की ब्रांड बना दी। तो मोटिवेशन आएगा अंदरूनी तौर से, और ये बाहरी मेरे जैसा कोई बंदा दे नहीं सकता। उसके लिए आपको एक ही काम करना होगा, कागज पेन लेके बैठना होगा। पूरी एंटायर लाइफ में कब कब आपको किसी ने हर्ट किया, वो परिस्थिति हो सकती है, वो आदमी हो सकता है, उसको लिखिए। कब पास्ट की लाइफ में आपकी माँ का, आपके बाप का, आपका किसी नजदीक के बंदे का किसी ने अपमान किया,
उसको पॉइंट आउट करिए। वो आपकी, और उस कागज की 2 कॉपी बनाइए। एक कॉपी आपकी डायरी में रहेगी, एक ऊपरी जेब में रहने दो। और अब फिर आप प्लान करने जाओ, अगर नेटवर्क मार्केटिंग के रिगार्डिंग हमारी बात हो रही है इसलिए जी। प्लान करने जाओ। 5 लोग मना करने दो, मना करने के बाद खाली कागज निकालो, और कागज के सामने देखो अंदरों से आवाज आएगी कि तुम्हारी वो औकात नहीं है, इसका जवाब देना बाकी है। ये होता है मोटिवेशन। अब आता है एजुकेशन। एजुकेशन एजुकेशन ये हर एक चीज को अचीव करने के लिए सबसे बेस लाइन है। एजुकेशन में 2 चीज होती है। नंबर 1 माइंडसेट, नंबर 2 स्किल। जब तक आपका मन अंदरून माइंड ना बने, अंदरूनी आवाज ना बन जाए, तब तक आप खुल के खेलेंगे नहीं। तो एजुकेशन चाहिए माइंड बनाने के लिए। माइंड को रेफरेंस देके उस एक एक तैयार करना होगा कि भाई ये काम कितना नेक है। जब जब आपके आपके अंदर वो काम के प्रति नेकी की भावना बन जाती है, तब माइंड बन गया। अंदर से आपको कोई रुकावट नहीं है उस काम को करने की। फिर लगता है उस काम को बेहतर करने के लिए लगने वाली सारी जरूरी स्किल। तो माइंड बनाना और जरूरी स्किल को एक्वायर करना, उसका नाम है ट्रेनिंग। और मोटिवेशन अंदर से आने वाला चीज है। बिल्कुल सही बात है, बहुत खूब, सही बात, बिल्कुल। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं सर। मैं जी। उम्मीद करता हूं कि आपके इन सवालों के जवाबों से हमारे व्यूअर्स को काफी वैल्यू एड हुई होगी, काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगला सवाल भी हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत कुछ सीखने के लिए है, दिल दिमाग आंखें खोलने वाला है अगला सवाल। सर ऐसा क्यों है कि नेटवर्किंग इंडस्ट्री को जो इंपॉर्टेंस एंड रिस्पेक्ट वर्ल्ड वाइड मिलता है, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर, ग्लोबल मार्केट के अंदर, तो वो वैल्यू अभी फिलहाल इंडिया में क्यों नहीं है? हाँ, पहले के मुकाबले, 20 साल पहले के मुकाबले, 10-15 साल पहले के मुकाबले अभी चीजें बहुत सुधरी हैं। गाइडलाइन के बाद, कानून के बाद, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, एमबीए, बीबीए स्टार्ट हो गया। बट स्टिल कहीं ना कहीं फिर भी जो ग्लोबल मार्केट के अंदर एक रिस्पेक्ट है, नेटवर्कर नाम सुनते हैं, जैसे इंडिया में होता है ना कि भाई इनकी सरकारी नौकरी है, बोले अच्छा अच्छा सरकारी नौकरी है, तो ऐसे ही विदेशों के अंदर पता चलता है नेटवर्किंग करता है, तो वो वाली रिस्पेक्ट किसी के माइंड में आती है नेटवर्क को लेके। इंडिया के अंदर अभी भी अच्छा नेटवर्किंग करता है, खुद भी बंदा कभी कभी बचाने से बताने से कहीं ना कहीं कतराता है कि मैं हेल्थ प्रोडक्ट में डील करता हूं, मैं ना कहीं किसी कंपनी में मैनेजर हूं, मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूं, लेकिन सीधा खुल करके नहीं बोलता कि मैं एमएलएम बिजनेस करता हूं, मैं नेटवर्क मार्केटर हूं। इसकी क्या वजह है? देखो, 2 बातें। नंबर 1, जब मैं गांव में था, पेट में पेट लगा के घूमता था, तब मुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं थी। लेकिन आज काफी रिस्पेक्ट है वो एंटायर द ग्लोब। जी। तो हर एक चीज को एक समय लगता है। तो जब पहला बात है, समय लगता है। दूस अब इंटरनेशनली देखें तो लगभग 132 साल से नेटवर्क मार्केटिंग चल रहा है। ये 132 साल पहले नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग की शुरुआत हुई। हम्म। अब 132 साल से चलने वाला उद्योग इंडिया में 32 भी नहीं हुआ हाँ। है। बाहर की दुनिया की बात करूं, 132 हो गया, यहाँ जी 32 भी नहीं हुआ है। जी जी। तो पहला मुद्दा, यहाँ 32 हुआ है तो थोड़ा समय आने दो। मैं तो बोलता हूँ थोड़ा नहीं, यही समय आया है। एंड इंडिया में अभी अभी नेटवर्क मार्केटिंग ने जवानी में पैर रखा है। तो अभी माजरा बनना, अभी अभी तो माजरा बनेगा। नंबर 1। नंबर 2, इंटरनेशनल आप देखेंगे तो लगभग लगभग चाइना को छोड़ दे बाकी सारे कंट्री छोटे हैं। तो वहां चीजें उस हिसाब से एक डिफरेंट वे में चलती है। इंडिया में एक डिफरेंट वे से इंडिया अपने आप में एक बड़ा कई कंट्रियों का समूह है। जी। तो यहाँ एक ये बात भी है। दूसरा, यहाँ एजुकेशन का लेवल, या बाहरी लोग बाहरी दुनिया में एजुकेशन का लेवल, उसका भी डिफरेंस है। देखो, कोई भी चीज धीरे 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 बढ़ती है। अब नेटवर्क मार्केटिंग में रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं। रेस्पेक्ट कब बनती है? जब उसके बारे में डिफरेंट डिफरेंट रेफरेंस बनने शुरू हो जाए। अब बाहर की दुनिया में कई सारे रेफरेंस बहुत इतनी लंबी जर्नी में बने हैं करके वहां एक माहौल डिफरेंट। या आप 10 साल पहले देखेंगे, इंडिया को उतना नोटिस नहीं किया जा रहा था जितना आज किया जा रहा है। तो हमने ये लास्ट 20 साल में, मतलब 1991 के बाद हमने, इंडिया ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है। तो वो हर एक एरिया में होगी। अब इंडिया में मेरा ये मानना है कि अगले 10 साल में
अगले 10 साल में, आज मैं 2024 में आपसे बात कर रहा हूँ, अगले 2034 तक वो माजरा इंडिया में बनेगा। आज मैं एंटायर कंट्री में घूमता हूँ, बहुत सारे कंपनी के लीडरों को देखता हूँ, सीएमडी को देखता हूँ, तो बहुत से अच्छे अच्छे लोग हैं जो एक जेन्युइन विजन के साथ काम कर रहे हैं, अच्छे प्रोडक्ट के साथ काम कर रहे हैं। तो माजरा बदलेगा, लेकिन हर चीज में समय लगता है, और खास करके इंडिया जैसे कंट्री में जहां पे एजुकेशन का लेवल बहुत ये है, तो वहां पे चीजों को थोड़ा समय लगता है। तो मेरे हिसाब से उससे ज्यादा कोई वजह नहीं है। जी, बिल्कुल सही बात सर। बिल्कुल आई एग्री कि बहुत सारी चीजें बहुत तेजी के साथ बदल रही हैं। ये सवाल मैंने जानबूझ करके पूछा कि बहुत सारे लोग कहते हैं भाई इस इंडस्ट्री को तो ऐसा कहते हैं, वैसा मानते हैं, तुम ये कर रहे हो। तो उन लोगों को भी मुझे लगता है कि आपके सवाल से क्लैरिटी, इस जवाब से क्लैरिटी मिली होगी कि बिल्कुल सही बात है, 132 साल और 32 साल में तो मैं फर्क है। मैं मैं मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमेशा खुल खुल ले, मैं स्टेज पे चढ़ते ही बोलता हूँ, आप जितने भी नेगेटिव सवाल मुझे पूछ सकते हो। और मैं आज तक कोई भी पॉडकास्ट या कहीं पे भी कोई सवाल को कभी पढ़ता नहीं हूँ। एडवांस मेरे पास स्क्रिप्टिंग नहीं होती, मैं सुनना भी नहीं पसंद करता, मैं डायरेक्ट सवाल लेना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अंदरूनी तौर पे ये मानता हूं कि दुनिया में कोई एक पवित्र काम है तो उसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग। जब देखो, चीज कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, राम के समय में भी रावण था, कृष्ण के समय में भी कंस था, तो चीजें हर एक बंदा हमें अच्छा कहेंगे ऐसा तो कभी होगा नहीं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग में हमें उल्टा बोलता हूं। आज आप कहीं पे भी चले जाओ, किसी के भारत के किसी भी सिटी में किसी चौराहे पे जाके 10 लोगों को पूछिए कि भाई मेरे पास कोई काम नहीं है, ढंग का काम बताओ। वहां लोगों के पास जवाब थोड़ी है, लोगों के पास जवाब नहीं है। तो लोगों के पास जिसका जवाब नहीं है उसका जवाब नेटवर्क मार्केटिंग है, वो गलत कैसे हो सकता है? वो पांच जी, लोगों के बोलने से गलत कैसे हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोली भाई, आपने बिल्कुल सही बात बोली। थैंक यू सो मच अपने इस सवाल के ऊपर जो वैल्यू एडिशन वाला एक बहुत ही एक ऐसा सटीक रिप्लाई किया कि जिससे कि बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी हो जाएगी कि भैया नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत संभाल के कीजिए, बहुत दिल से कीजिए, और जो अभी तक इसमें नहीं है वो जल्दी आ जाएं, क्योंकि अगले 10 साल के अंदर मौसम बदलने वाला है और कुर्सियों की पेटियां बांध ली जाएं। एक अलग लेवल ऑफ फ्लाइट जाने वाली है इस इंडस्ट्री की। बिल्कुल सही सर। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अब ये सवाल जो है मेरा, ये स्पेशली जो नेटवर्किंग में लोग अपना करियर बना रहे उनके लिए बड़ा बेनिफिशियल होने जा रहा है। तो मैं चाहूंगा कि आपके थ्रू उसका जवाब मिले, और आप, मुझे पूरी उम्मीद है आपके एक्सपीरियंस से इससे बड़ा कुछ सीखने को मिलेगा लोगों को। जितेश भाई, आपके अकॉर्डिंग एक बड़ी, मजबूत, लाइफ लॉन्ग और एथिकल टीम बनाने के लिए एक नए एसोसिएट को किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखो, हमें चाहिए सॉलिड फाउंडेशन, हमें जी। चाहिए सॉलिड फाउंडेशन। जी। तो सॉलिड फाउंडेशन बनेगा कैसे? मैंने इसको नाम दिया है नेटवर्क मार्केटिंग इज द 3 स्टेप फॉर्मूला। ओके। फिर वो कंपनी हो या लीडर हो, दोनों के लिए फॉर्मूला सेम है। अच्छा। कंपनी के तौर पे भी सेम है, लीडर के तौर पे भी सेम है। ओके। पहला काम आपने लोगों को, पहला मंत्र है मेरा, जोड़ो जोड़ो जोड़ो। सिर्फ आपका काम है 18 साल के ऊपर का इंसान दिखाने की प्लान दिखाया नहीं, केवल जोड़ो 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 जोड़ो। फिर दूसरा स्टेप आएगा, दूसरा स्टेप का नाम है, आपने बहुत सारा माहौल बनाया है, बहुत सारे लोगों को इस बिजनेस में लाए हैं, उसमें से कुछ लोगों को सिलेक्ट करो, कुछ लोगों को सिलेक्ट करो। और वो जो सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया क्या होगा? सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया होगा जो अनकंडीशन अपने जीवन के प्रति सीरियस है, डेली काम करना चाहते हैं, या सिस्टम से काम करने के लिए तैयार है, ऐसे चंद लोगों को ढूंढो और उसकी इनकम को सेट करो। उसकी इनकम की सेट करना आपकी जिम्मेदारी है, आपके डाउन में। और तीसरा स्टेप है, जो आपने किया वही आपके आपके लोगों को डुप्लीकेट कराओ। अगर ऐसा किया जाएगा तो तीसरे स्टेप आते आते 5-7 लाख से नीचे इनकम किसी की हो नहीं सकती, उतना सॉलिड नेटवर्क बनेगा। यहाँ जब मैं ये बात करता हूं तो यहाँ एक ही नेगेटिव बात आती है। लोग बोलते हैं कि सर, हम मैं कुछ लोगों को सिलेक्ट करके उसके पीछे काम करूं तो बाकी लोगों का क्या होगा? बाकी लोगों को हैंडल करना सीखना होगा। मैं इसके ऊपर विस्तार से 3 घंटे बात करता हूँ, यही 3 स्टेप फॉर्मूला के ऊपर। और ये 3 स्टेप फॉर्मूला जिसने भी आत्मसात किया
उसको नेटवर्क से कोई हिला नहीं सकता, और जिसने थ्री स्टेप फॉर्मूला को आत्मसात नहीं किया उसको नेटवर्क में कोई टिका नहीं सकता। सिंपल बात। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में हमें चाहिए कि पहले आपकी इनकम हो जाए, फिर आपकी वजह से कुछ लोगों की इनकम हो जाए, और वही चीजों को डुप्लीकेट किया जाए। एक्चुअली जब पहला स्टेप आता है ना, वो स्टेप होता है आप अपना वजूद बनाओ, जोड़ो 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 करके खुद की इनकम बनाओ। अब जोड़ो जोड़ो का मतलब है हम तो जेन्युइन काम कर रहे हैं भाई, पैसा देके प्रोडक्ट, पैसा लेके प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो जिस आप लोगों को प्लान दिखाओ, जिसको पसंद आए वो आए, जो नहीं आए उसके साथ दोस्ती रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो आ गए, ऐसा जरूरी नहीं कि जो भी जुड़ गए वो सब आपके जैसे सीरियस होंगे। तो सबके पीछे आप समय समय का कैलकुलेशन लगाएंगे, फिर बाजी पलट जाएगी। लेकिन कुछ लोगों को चुन के उसके पीछे पूरा समय लगाया जाए, और जो जिसको चुना नहीं है उसको हैंडल कैसे किया जाए उसको सीखते हुए काम करेंगे। तीसरे स्टेप आते आते जिसको भी आपने नहीं चुना था वो भी आपके आपके साथ धीरे धीरे नजदीक होने लगेंगे, और एक समय आएगा कि आपकी टीम में जिनको भी वाकई कुछ कमाने का मन है वो हर एक कमाएगा। ये उसका फॉर्मूला है, थ्री स्टेप फॉर्मूला। जी जितेश जी। शायद इसका जवाब जितना क्लियर दे सकता था उतना मैंने क्लियर नहीं दे पाया हूं। उसका रीजन है कि ये समय टेकिंग, ये आधे एक दो घंटे चलने वाला प्रोसेस था, लेकिन जी यही सटीक फॉर्मूला है, थ्री बिल्कुल स्टेप फॉर्मूला। बिल्कुल जितेश भाई, इससे बिल्कुल क्लियर हुआ है। और जाहिर सी बात है कि जैसे कि आपने कहा कि इसके ऊपर आप 3 घंटे की पूरी वर्कशॉप लेते हैं, तो 3 घंटे की वर्कशॉप के फॉर्मूले को मैं आपसे कहूं कि आप 5 मिनट में बता दीजिए, तो वो तो जाहिर सी बात है, जस्टिफाई भी नहीं है, न्यायपूर्वक भी नहीं उसमें है। उसमें लेकिन फिर भी उसमें उतना हूँ करेक्ट कर सकता हूँ कि मेरे हाँ। यूट्यूब में यही थ्री स्टेप फॉर्मूला का पूरा वीडियो पड़ा है। अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ, तो मैं अपने ये व्यूअर यूट्यूब से में। कहूंगा, बिल्कुल मैं अपने व्यूअर से बोलूंगा कि इस वीडियो के, हमारे इस पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन के अंदर जितेश सर के उस वर्कशॉप की, उस पूरी ट्रेनिंग की लिंक वीडियो का हम लोग ऐड कर देंगे, और सर के सोशल मीडिया के चैनल्स के सभी हम लोग लिंक ऐड करेंगे, तो वहां से भी जाकर के चीजों को बहुत सीखा जा सकता है। थैंक यू सो मच जितेश जी, आपने बहुत सारी चीजों को लेकर करके पहले ही ट्रेनिंग बना रखी है, तो उससे मैं मानता हूं कि बहुत सारे लोगों को काफी हेल्प मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर, आपके अकॉर्डिंग वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जो एक एसोसिएट को इस बिजनेस में या तो आगे ही नहीं बढ़ने देती हैं, या फिर टीम को और बिजनेस को डैमेज कर देती हैं? वो कौन सी गलतियां आपके हिसाब से? देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ इस दुनिया में सफल होने का, मैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग कोई अलग नहीं है ये दुनिया में। जब जब भी मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के सवाल पूछोगे, मैं इसका जवाब हमेशा सार्वत्रिक स्वरूप में देता हूँ। क्यों? क्योंकि ये उतना ही सही नेटवर्क मार्केटिंग के लिए है, उतना ही बाकी लोगों के लिए। अब मैं, ये मेरा फेवरेट लाइन है, दुनिया में अगर आप सफल होना चाहते हो, किसी के बाप की मत मानो, करके दिखाओ। ये एक रास्ता है। दूसरा रास्ता है, आपको लगता है कि भाई मुझे किसी का सपोर्ट की जरूरत लगेगी, किसी को सरेंडर हो जाओ, किसी की बात मान लो, किसी को, तो भी आपका काम हो जाएगा। पहला, आप किसी का ना मानो लेकिन करके दिखाओ, तब भी माजरा बन जाएगा। दूसरा, आप किसी का सपोर्ट लेके किसी को सरेंडर होके माजरा कर लो, तब भी बात बन जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य से इस दुनिया में तीसरी कैटेगरी होलसेल में है, जिसका नाम है खुद से होता नहीं है, दूसरे का मानते नहीं। मैं हमेशा बोलता हूँ मैं हमेशा बोलता हूँ उसको दुश्मन की कहाँ जरूरत है, वो खुद काफी नहीं है। तो जब भी जब भी इस दुनिया में कहीं पे भी कुछ भी करना चाहो ना दोस्तों, एक बात याद रखना, आप ऐसे 5 लोग सिलेक्ट कर लो कि उसकी बातों को आप इफ एंड बट नहीं करोगे। बस अगर उतना कर लिया ना, आपका जीवन बन जाएगा। बस वो 5 लोग सिलेक्ट करने से पहले उसका इंटेंशन देख लो। ये हाँ इंटेंशन से तो नेक बंदा है, हो सकता है उसको उतना एक्सपर्टीज ना हो, लेकिन जी इंटेंशन नेक होगा ना, वो आपका बुरा होने नहीं देगा। तो बिल्कुल। 5 लोग पकड़ लीजिए, उसके सामने सरेंडर हो जाइए, आप जीत जाएंगे। अब नेटवर्क मार्केटिंग के परिप्रेक्ष्य में ही इसी का जवाब देता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर एक बड़ी गलती नहीं करनी हो तो आज से ही
चाहे आप नए हो पुराने हो कैसे भी हो, आज से अगले 90 दिन डेली शेड्यूल डायरी बनाइए कि डेली रात को सोने से पहले आज पूरे दिन क्या किया वो लिखेंगे, कल क्या करने वाले हैं वो लिखेंगे, उसके बाद सोएंगे। उससे पहले सोने का अधिकार नहीं है। अगर इतना कर दिया, अगले 90 दिन में आपको अगले 3 साल का रास्ता दिखने लग जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात बोली आपने। जब आपने ये बात बोली तो मुझे कई सारे एकदम से पास्ट की बातें याद आ गई। कुछ हमारी भी गलतियां याद आई, तो कुछ बहुत सारे लोगों के चेहरे भी याद आ गए जब आपने ये वाली बात बोली कि खुद से होता नहीं है और किसी की सुनते नहीं है। बिल्कुल सही, ऐसे बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में गलती करते हैं कि खुद से होता नहीं, दूसरे के सुनते नहीं है। बिल्कुल सही फॉर्मूला दिया भाई आपने कि या तो खुद करके दिखाओ या दूसरे की ऐसे सुनो। लोगों की तो भरमार है। हाँ। हाईएस्ट लोग, हाईएस्ट वॉल्यूम उसी का है। जी जो जी जी। होता है तो सुनते हैं नहीं, उसी का हाईएस्ट वॉल्यूम। हाँ बिल्कुल सही। तो या तो वो खुद कर करके दिखाएं, अगर किसी के नहीं सुन रहे हैं तो खुद झंडे गाड़ दें, और अगर खुद झंडे नहीं गाड़ पा रहे हैं तो फिर किसी को सरेंडर करें। बिल्कुल सही बात बोली आपने कि कुछ अच्छे जेन्युइन नेक इंटेंशन वाले लोगों को चुने और उनको फिर अपना मेंटोर मान करके उन्हें फॉलो करें। बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच जितेश भाई, आपके इस आंसर से काफी कुछ लोगों को काफी क्लैरिटी मिलेगी। और बल्कि मैं इसमें यह ऐड करूंगा कि खाली क्लैरिटी ही नहीं, बल्कि बहुत बड़े बड़े नुकसानों से बच जाएंगे लोग इस एक जवाब से। जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर। सर वैसे तो आपने इसको क्लियर कर दिया था, लेकिन फिर भी मैं इसको सेपरेट क्वेश्चन के तौर पर जरूर एक बार आपके सामने रखना चाहूंगा, स्पेशली नेटवर्किंग के लिए, स्पेशली नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। आपने सही बात बोली कि हर इंसान को सीखने की जरूरत है, बिना सीखे तो कुछ भी नहीं हो सकता और किसी के जीवन में नहीं हो सकता। बट स्पेशली इन नेटवर्क मार्केटिंग सर ट्रेनिंग क्यों जरूरी है? एक इंसान कहता है कि अरे यार मुझे बात ही तो करनी है, मैं बता दूंगा जाके, प्रोडक्ट बता दूंगा, तो मैं क्यों लूं ट्रेनिंग, क्यों जरूरी है ट्रेनिंग? देखो, नेटवर्क मार्केटिंग में ट्रेनिंग का एक एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि दुनिया का कोई भी काम हम पहले सीखते हैं बाद में करते हैं। दुनिया में कोई भी काम हो, हर काम में यही तरीका है कि पहले सीखते हैं फिर करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग या अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली ऐसा बिजनेस है, डे वन से आप शुरू करते हैं, सीखे कुछ भी होते नहीं। तो जब सीखे कुछ भी नहीं है ऐसा काम शुरू करते हैं तो इसमें ट्रेनिंग का मेरे हिसाब से तो मैं तो बोलता हूं, जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आते हो, अगले 9 महीने, अगले 1 साल तो आपका अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। आप अर्निंग के ऊपर जोर ना देते हुए लर्निंग के ऊपर जोर दीजिए, क्योंकि आप ऐसे बिजनेस में आए हो जिसके बारे में आपने कभी कोई पढ़ाई नहीं करी है, उस बिजनेस में आए हो। तो इसलिए इस बिजनेस में बाकी के मुकाबले ट्रेनिंग का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। नंबर 1। नंबर 2, नेटवर्क मार्केटिंग एक प्रकार का सेल्स है। जब सेल्स में आप आते हैं, ये सेल्स से भी एक प्लस और है। सेल्स में क्या होता है, आप चीज को बेच देते हो, डील क्लोज होती है। यहाँ यहाँ सेल्स प्लस है। यहाँ डील प्रोडक्ट या चीज को सेल कर देते हो, उसके बाद डील क्लोज नहीं होती है, डील स्टार्ट होती है। तो ये सेल्स प्लस रिलेशनशिप का बिजनेस है। तो इसमें ट्रेनिंग का जरूरत इसलिए है कि कब क्या बोलना, कब कितना बोलना, कब मौन रहना, कब कि किस चीज। देखो, ये नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? मैं हमेशा बोलता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग लोगों के सपने उजागर करने का बिजनेस है। तब आप तो इसमें ट्रेनिंग की जरूरत इसलिए है कि हम दुर्भाग्य से हम सुनने को सब कला नहीं मानते, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी कला का नाम है सुनने की कला। तो जब हम ट्रेनिंग लेते हैं तो यहाँ पहले हम सुनने वाले बनते हैं। हमें लगता है कि इसमें तो लोगों को समझाना है, समझाना नहीं है, इसमें लोगों को समझना है फिर बोलना है। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग बाकी कामों के मुकाबले बहुत अलग है। लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि आप किसी भी स्कूल में जाएंगे, वहां आपके बच्चों को लेके जाएंगे और वहां टीचर को आप कुछ भी नहीं बताएंगे कि भाई तुम ऐसे पढ़ाना, वो जो बोलेगा उसको आप मानेंगे। कोई आपके घर मकान का काम चल रहा है, वहां पे इंजीनियर आया, वो जैसा बोला वैसा ही आप मकान बनाएंगे।
कोई आप कहीं हॉस्पिटल में जाते हो, डॉक्टर जैसा बोलेगा वैसा करेंगे। लेकिन ये एक ही बिजनेस ऐसा है जहां पे आप अपलाइन को सिखाएंगे कि सर हमें ऐसा करना चाहिए। ये कौन सा न्याय है जो आप स्कूल में जाके टीचर को बताएंगे कि आज आप मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाएंगे, सोशियोलॉजी पढ़ाएंगे। बिल्कुल सही तो बात। इस उद्योग में ट्रेनिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। जी भाई, एग्री बिल्कुल। जितेश भाई, मैं यही बोलूंगा आपसे। जब काफी साल पहले मुलाकात हुई थी, और मैं व्यूअर्स को एक चीज भी यहाँ शेयर करना चाहूंगा कि मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि जितेश भाई एक बड़े भाई के तौर पे, एक दोस्त के तौर पे काफी साल से एक मेरे रिश्ते में है, रिलेशन में है, कांटेक्ट में है, ताल्लुकात में है। और साथ में इसमें एक और मेरे लिए सौभाग्य की बात यह है कि कभी किसी एक प्लेटफॉर्म को हमने मिलकर के साझा किया, जहां से हमारा मिलना हुआ, दोस्ती हुई। और मेरे लिए बड़े ये फख्र की बात है कि मैं आज कह सकता हूं कि ऐसे भाई और ऐसे साथी और ऐसे दोस्त जो आज नेटवर्किंग में और बहुत सारे अदर फील्ड्स के अंदर भी लोगों को रास्ता दिखा रहे हैं, तो वो मुझे मिले, मुझे उनसे संबंध बने और आज सीखने का मौका मिल रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ जितेश भाई के आने वाले टाइम में मुझे भी, मेरी पूरी टीम को भी और पूरी इंडस्ट्री को बहुत कुछ आपकी नॉलेज और आपके एक्सपीरियंस से सीखने को मिलेगा। तो ये तो पॉडकास्ट एक शुरुआत है। मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले वक्त में बड़ी बड़ी ट्रेनिंग्स लाइव, ऑफलाइन भी आपकी हम लोग ऑर्गेनाइज कराएं और अटेंड करें और आपसे सीखें और आपके एक्सपर्टीज से बहुत सारा फायदा लें। थैंक यू सो मच भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। जितेश सर, जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अगेंस्ट बोलते हैं, कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अगेंस्ट बोलते हैं, सोशल मीडिया पर कुछ उन्होंने वीडियो बना दी, कोई मीम्स वगैरह बना दी। कभी कभी रीजन पर्सनल हो सकता है कि उनकी किसी एक इंसान के साथ में कोई पर्सनल फ्रस्ट्रेशन हो, बट स्टिल उन्होंने एंटायर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को उसमें लपेट लिया। किसी ने कुछ गलत करा उनके साथ में, कुछ भी पर्सनली, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, इनकम, अमाउंट, मनी वगैरह। तो उसी पर मेरा सवाल है, मैं सवाल कंप्लीट कर दूं कि सर, जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अगेंस्ट बोलते हैं सोशल मीडिया पर, कुछ भी जाने अनजाने में, या वो इस इंडस्ट्री में बिजनेस करने वाले लोगों को नेगेटिव और डिमोटिवेट करना चाहते हैं, तो उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? उनको तो मैं कोई मैसेज नहीं देना चाहूंगा, मैं सुनने वालों को मैसेज देना चाहूंगा। हम्म। ऐसे ऐसे वीडियो सुनने वाले को मैसेज देना चाहूंगा। बनाने वाले को मैसेज नहीं दिया जा सकता, उसका दिमाग सही नहीं है, तब तो ऐसा हुआ है। अब जी। तो वो बनाने वाले, मैं वापस बोलता हूँ, राम थे तब भी रावण था, कृष्ण के समय में कंस था, ये चलता ही रहे। इसका कोई उपाय नहीं है। इसका उपाय क्या है? इसका उपाय हमारी साइड से क्या है? हमारी साइड से उपाय ये है, नंबर वन, कोई भी मीम्स आपके सामने है, जैसे अभी कई सारे मजाक बना रहे हैं कि मैं 5 स्टार होटल के ऊपर बैठा हूं, वो लुंगी पहन के बैठा होता है कहीं कंस्ट्रक्शन साइट पे और वीडियो में बोल रहा है मैं 5 स्टार होटल। ऐसे मीम्स बनते हैं। तो या कोई इंटेंशनली कोई लीडर एक कंपनी से दूसरी कंपनी या इस प्रकार से भी होते हैं। ये इस सबको मैं कुछ भी कहना नहीं चाहता, मैं इसको देखने वाले को कहना चाहता हूँ। अगर बाय चांस मेरे आपके सामने या हमारे जो व्यूअर्स है, हमारे जो हमें सुनने वाले या हमें प्यार करने वाले लोग हैं, जी। उसके सामने ऐसा वीडियो आ जाए तो क्या करना? और इस ऐसे वीडियो किसी और ने सुना था, ऐसे बंदे को प्लान दिखाते समय क्या करना? या ऐसे वीडियो किसी अपने डाउनलाइन ने देखा था, उस डाउनलाइन को हैंडल करने के लिए क्या करना, उसके बारे में मैं कह सकता हूं। नंबर एक, पहले तो इस वीडियो को हमने एक्सेप्ट कर लेना है। इस दुनिया में एक बड़ी बात क्या समझनी है कि ये हमारा ह्यूमन बॉडी आई से चलता है, आई से कनेक्ट होता है। तो कभी भी कोई बंदे को आई को टच नहीं करना है। तो जो भी कोई, मान लो मैं आपको बोलूं कि यार आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, ये देखो ये आपके बारे में क्या मीम चल रहा है, या आपके बारे में ये फलाना वीडियो आ रहा है, तो नेटवर्क मार्केटिंग के लोग तो एकदम हरामी होते हैं। तो मेरा स्टाइल कैसा है? मैं बोलता हूँ सर आपकी बात एकदम सही है। तो मैं कभी सामने वाले आपको किसी को भी कोई नेगेटिव बंदे का सामना हो, वहां पे आपने एक्सेप्ट कर लेना है, कुछ भी आंसर नहीं करना है, एक्सेप्ट कर लेना है कि सर आपकी बात एकदम सही है।
क्या होता है, जब तक आप उसकी बात को एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक उसका आई फैक्टर खत्म नहीं होगा। जैसे ही आपने एक्सेप्ट कर लिया उसका आई फैक्टर खत्म हो गया। अब आपसे लड़ाई वाला माजरा खत्म हो गया। अब क्या हुआ, उसको क्या एक्सेप्ट, उसके मन में क्या था कि मैं ऐसा बोलूंगा, ये सामने ऐसा बोलेगा, फिर मैं उसका ऐसा जवाब दूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा। इसका कभी अंत नहीं हो सकता। तो इसका पहले ही कार्यक्रम कर देना है कि वो कुछ भी बोले उसको बोलना है, सर आपकी बात एकदम सही है। ये मेरा फेमस फेमस सेंटेंस है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में भी ये काम आएगा। आप सामने वाला कुछ भी बोले, बोले आप तो सब लूटने वाले लोग हैं, तो उनको बोलना है सर आपकी बात एकदम सही है। उससे क्या होता है, सामने वाले का आई पूरा कट गया। अब उसको क्या लगने लगा, अच्छा ये भी तो मेरे जैसा है। अब उसको कुछ रिलेवेंट बातें करनी है। जैसे आपने स्पेशली सोशल मीडिया के बारे में, वीडियो के बारे में पूछा था, तो अब मैं, अगर मुझे कोई बोलता तो मैं क्या, मैं बोलता सर आपकी बात एकदम सही है। ऐसे वीडियो आते हैं और वो लोग बनाने वाले भी सही होते हैं। सर इतना बड़ा देश है, इसमें कोई कंपनी अच्छी भी है कोई बुरी भी है, अब क्या कर। तो मैं तो आपकी बात से सहमत करता हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ कंपनी भी ऐसी होती है, लेकिन इससे ऐसा साबित नहीं हो जाएगा कि पूरा इंडस्ट्री खराब है। कभी कभी चीजें गलत हो जाती है। शुरू शुरू में मैं भी ऐसा मानता था कि ऐसा होता है, लेकिन फिर मुझे जब समझ में आया कि 2000 2009 सितंबर 2016 में भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर गाइडलाइन दे दी है और अभी रूल्स के ऊपर काम चल रहा है, फिर मैं इस इंडस्ट्री को एक अलग नजर से देखने लगा और अब मैं एक नए जोम से काम कर रहा हूँ। तो जब भी कोई मीम सुन, बनाने वाले को तो कुछ करो ही मत, सुनने वाले को कैसे हैंडल करना वो सीख जाओ। आप सुन रहे हो तो आप ये जानो कि ये दिखाओ पे ना जाओ, अपनी अकल लगाओ। हम्म। पुराने जमाने में स्प्राइट की एडवर्टाइज आती थी कि दिखाओ पे ना जाओ, अपनी अकल लगाओ। तो कभी किसी से इन्फ्लुएंस में आने की जरूरत नहीं है। आप देख लो, मैं बोलता हूं सर, नेटवर्क मार्केटिंग में हम साबुन बेचते हैं। अब दुनिया भर के साबुन बेचे हो तो वो सही है, और नेटवर्क मार्केटिंग का साबुन गलत कैसा हो जाएगा। दुनिया भर के शैम्पू बिकते हैं वो सही है, तो नेटवर्क मार्केटिंग का शैम्पू कैसे गलत हो जाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग का शैम्पू कैसे गलत हो सकता है। दुनिया भर में विटामिन सप्लीमेंट बेचा जाए तो वो सही है, तो नेटवर्क मार्केटिंग का विटामिन सप्लीमेंट कैसे गलत हो जाएगा। तो जब आपको रेफरेंस से समझना है, किसी के बोलने से क्या होगा, कोई तो कुछ भी बोल देगा, उसको कैसे कैसे चलेगा। लोग तो बोलते हैं कि भाई तेरी माँ बांझ है, तो उसको आप मान लोगे। अब तो उसके ऊपर हंसोगे कि यार मेरी माँ बांझ है तो मैं कैसे हो सकता हूँ, बात ही खत्म। तो इसका बिल्कुल। कोई, इसको बनाने वालों को तो कुछ इग्नोर करना सीख जाओ, इग्नोर करना सीख। बिल्कुल सही बात। बिल्कुल सही। बहुत ही, मुझे लगता है कि इससे काफी जो फ्रेशर्स हमारी इंडस्ट्री में आते हैं, तो वो एकदम से इस तरह की चीजें देख करके पैनिक हो जाते हैं। तो आपके इस एक नसीहत से, आपके इस सजेशन से उनको बहुत कुछ क्लैरिटी मिली होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जितेंद्र भाई, आप इस इंडस्ट्री का फ्यूचर इंडिया में कैसा देखते हैं और उसकी वजह क्या है? देखो, लास्ट 10 साल से एक नारा मैं सुन रहा हूं, आत्मनिर्भर भारत। अब आत्मनिर्भर भारत बनेगा कैसे। तो गवर्नमेंट तो हर एक के घर में दे नहीं सकती, चाहे किसी भी पार्टी की हो, और गवर्नमेंट का वो काम भी नहीं। गवर्नमेंट का काम है लोगों के जीवन में होने वाली बाधाओं को मिनिमाइज करना। गवर्नमेंट का काम ये नहीं है कि हमें कुछ देना। गवर्नमेंट का काम है कि हमारे जीवन में आने वाली मिनी बाधाओं को मिनिमाइज करते जाना। करना तो हमें पड़ेगा, पूरी दुनिया में, या भारत हो या कहीं पे भी। तो जब हमें आत्मनिर्भर बनाना है तो चाहिए काम, लोगों को काम देना होगा। और दुनिया में, भारत में या दुनिया में कहीं पे भी किसी को भी काम चाहिए तो बोला आ जा मेरे पास है। ऐसा दुनिया में एक ही इंडस्ट्री है, उसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग। इसलिए भारत में नहीं, पूरी दुनिया में आने वाला समय नेटवर्क मार्केटिंग के लिए सबसे सुनहरा है। मैं मैं बोलता हूं सर, आप किसी, आपको लोग मुझे पूछते हैं सर मैं किसको प्लान बताऊं। मैं बोलता हूं सर, किसी भी चौराहे पे चले जाओ, वहां एक लकड़ी का टुकड़ा ढूंढो, वहां एक रास्ते से कोई कपड़े का टुकड़ा ढूंढो, उसको एक छेड़े पे बांध को, हाथ में खड़े रह के खड़ा हो जा। क्या होगा, लोग पूछेंगे क्या हो रहा है। बोला सर आप, कोरोना के बाद जो संसार की हालत हुई है मेरे से देखे नहीं जा रही है। 1,000 लोगों को जब तक आत्मनिर्भर ना बनाऊं तब तक मैं एक दिन में एक टाइम खाना खाता हूँ। लोग तेरे पीछे पागल हो जाएंगे। तो सवाल है ये,
हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग का रिलेवेंसी का तो सवाल ही नहीं बचा। सवाल ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग के मुकाबले कौन है भारत में या पूरी दुनिया में? कोई दूसरा है जो जो हर किसी को बोले कि आ जाए, बिना कंडीशन तो मैं काम दूंगा? तो यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग का तो सवाल ही नहीं बचा। मैं तो बोलता हूँ उसके मुकाबले कोई है तो मुझे बताओ। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात बोली आपने कि कोई कंपटीशन ही नहीं है, कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट ही नहीं है इसके अलावा। बिल्कुल। तो कहने का मतलब यह है कि जितेश भाई के एक्सपीरियंस के ब्यास पर ये चीज, बिल्कुल जितेश भाई कहना चाहते हैं कि साहब के बहुत शानदार फ्यूचर है। हाँ, कोई मुकाबला ही नहीं है फ्यूचर का। फ्यूचर का सवाल तो तब बनता है जब एस्टेब्लिश होना बाकी हो। हाँ। 132 साल से जब पूरी दुनिया में इस इंडस्ट्री एस्टेब्लिश हो चुकी है, भारत में 28 साल हो गया है। 28 साल में भारत सरकार ने गाइडलाइन दे दी है, अभी रूल्स के ऊपर काम हो रहा है। अभी 1 साल पहले कई सारे मिनिस्टर के साथ दिल्ली में कार्यक्रम हुआ। ऐसे कई सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। और कार्यक्रम होने ना होने का भी छोड़ दो, मैं तो बोलता हूँ भाई, दुनिया में जो हर जगह से माल बिकता है वही माल आप बेच रहे हो और साथ में अपॉर्चुनिटी दे रहे हो। आपके मुकाबले कौन है जो भविष्य की बात कहीं सोचने भी पड़ जाए? हम्म। जी बिल्कुल सही बात बोली, बिल्कुल सही। बड़ा अच्छी बात आपने बीच में याद दिलाई, तो उसमें मैं एक चीज याद आ गई, वो इसमें जरूर मैं दोहराना चाहूंगा। बिल्कुल सही बात बोली आपने जितेश भाई के। कभी कभी लोग कहते हैं कि साहब के अरे तुम दवाइयाँ बेच रहे हो, अरे तुम साबुन तेल बेच रहे हो, शैम्पू बेच रहे हो, अरे तुम तो डॉक्टर बन गए। ठीक है। तो भैया, मतलब अगर अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, बड़े बड़े हीरो हीरोइन लोग ये अगर साबुन तेल शैम्पू बेचे तो गलत नहीं है, नेटवर्कर बेचे तो पाप हो गया। नहीं, दुनिया मैं में तो उससे भी तो। आगे जाता हूँ ना। तो हाँ। मैं तो उससे भी आगे जाता हूँ ना। जी। सर, मैं 10 साल सेकंड हैंड कपड़े पहना। हाँ। जब मेरे मेरा 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 बुरा वक्त चल रहा था, 10 साल सेकंड हैंड कपड़े पहना। किसी ने कभी 2 रुपया नहीं दिया। तो उस हाँ। जमाने की क्या औकात है जो मुझे पूछे कि मैं क्या कर रहा हूँ? बिल्कुल सही। तो मैं सभी को कहना चाहता हूँ, जब जब आपको लगे ना कि मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे या लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, अपने आप से पूछना कि ये वो कौन लोग हैं जिन्होंने कभी आपको 2 रुपया दिया था। जी बात हवा हो जाएगी, उसका क्या रिलेवेंसी बनता है आपके लाइफ में? बिल्कुल सही बात। एग्री। तो इसका मतलब हमारे व्यूअर्स लोग इस चीज से सुन कर करके ये चीज क्लियर हो चुकी होगी कि भैया ऐसा है, अगर आप किसी को कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उस प्रोडक्ट को दुनिया में बड़े बड़े पहले भी सेलिब्रिटी बेच रहे थे, आप बेच रहे हैं तो आप अपने आप में ब्रांड एम्बेसडर हैं। और साथ में सर ने जो एक चीज इसमें ऐड करी कि मेरे अच्छे और बुरे वक्त के अंदर मेरे साथ में कोई नहीं था, मुझे कोई देने वाला नहीं था, सपोर्ट करने वाला नहीं था, तो इस इंडस्ट्री में आने के बाद में आप अपनी लाइफ को बेहतर बना रहे हैं तो किसी को कोई हक नहीं बनता है आपके बारे में कुछ बोलने का। और जब अगर आप आगे बढ़ रहे हैं और कोई बोलता भी है तो आपको टेंशन ही नहीं लेनी है कि क्या बोल रहा है कोई, क्योंकि जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपकी सफलता, आपका ट्रांसफॉर्मेशन वो सबसे बड़ा जवाब होगा लोगों के लिए। बिल्कुल सही बात। थैंक यू सो मच जितेश भाई, बहुत ही इंसाइटफुल और वैल्यू एडिंग ये आपका रिप्लाई था इस क्वेश्चन को लेकर के। मैं नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ना चाहूंगा सर, स्पेशली वो यूथ, वो यंगस्टर्स जो अभी इस इंडस्ट्री का पोटेंशियल नहीं जानते। वो किसी की गाड़ी देख करके आ गए, किसी के कहने से आ गए, दोस्त कर रहा था तो वो भी आ गए, किसी और रीजन से मोटिवेट होकर के आ गए, लेकिन अभी वो एक्चुअल में इस इंडस्ट्री के समुद्र की गहराई और आसमान की ऊंचाई को नहीं जानते, इस इंडस्ट्री का पोटेंशियल नहीं जानते हैं। और वो अभी इस इंडस्ट्री में मान लेते हैं नहीं आए हैं, या तो आ चुके हैं, बहुत सब कुछ नहीं जानते हैं, या उन्होंने किसी के बताने से, दिखाने से, किसी सेमिनार में, मीटिंग में थोड़ा बहुत देखा है लेकिन आए नहीं है, अभी बाहर से ही चीजों को देख रहे हैं। तो उन तक भी ये वीडियोस हमारी पहुंचेंगी, ये पॉडकास्ट पहुंचेगा, इसके बीच बीच में क्लिप निकल करके भी वो लोगों तक पहुंचेंगे। सर स्पेशली वो यूथ जो अभी इस इंडस्ट्री का पोटेंशियल नहीं जानता और वो अभी इस इंडस्ट्री में नहीं आया, या उसने इसमें करियर स्टार्ट करके फिर कुछ दिन में ही क्विट कर दिया, इसके पोटेंशियल को नहीं समझ पाया, क्विट कर दिया, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे
वो प्लीज थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा। देखिए, सीधी बात है, दुनिया में कहीं किसी को भी बड़ा पैसा बनाना है तो आपको लोग मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, आवर्स मल्टीप्लाई करना, और जी। कोई तरीका ही नहीं है। आप जहां से जहां रहते हो, आपका गांव, शहर, तहसील, स्टेट, कंट्री जो भी है, वहां पे जितने भी लोग बड़ा पैसा कमा रहे हैं उस सबको देखिए। हम्म। थोड़ा बड़ा कमा रहा है तो कुछ लोगों को यूज कर रहा है, थोड़ा और बड़ा कमा रहा है तो बहुत सारे लोगों को भाड़े पे रखा है, जी। थोड़ा और ज्यादा कमा रहा है तो बहुत ज्यादा लोगों को भाड़े पे रखा है। तो सीधी बात है, दुनिया में आपको मनी को मल्टीप्लाई करना है तो ये सिंपल तरीका है, लोगों, मैक्सिमम लोगों का मल्टीप्लिकेशन करो। अब आपके पास दो चॉइस है, एक आप इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ लोगों को मल्टीप्लाई करो, या विदाउट इन्वेस्टमेंट लोगों को मल्टीप्लाई करो। तीसरा तो कोई ऑप्शन है नहीं। आपके पास ऑप्शन है कि भाई मुझे पैसा बनाना है, तो एक तरीका है कि बड़ा इन्वेस्टमेंट लगा के इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करा के कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करो और वहां लोगों को नौकरी दे दो और पैसे वाले बन जाओ। ये एक रास्ता है। दूसरा रास्ता है, बिना इन्वेस्टमेंट आप नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाओ, तो 2 से 5 साल में आप पूरे भारत में एक लेवल का टीम बना लोगे, जो जिस टीम को आपको कोई रेवेन्यू नहीं देनी है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं करना है, और वो लोगों के मल्टीप्लिकेशन के ऊपर आपका इनकम बनेगा। ये इतनी बड़ी सलाह है सर। नेटवर्किंग के मेरे 8-9 साल के एक्सपीरियंस और इससे पहले का मेरा जो टीचिंग का 8-9 साल के एक्सपीरियंस के ब्याह पर आपके हर सवाल का जवाब बहुत ही बेनिफिशियल है लोगों के लिए। लेकिन ये वाली जो सलाह है सर, ये बिलियन डॉलर्स और ट्रिलियन डॉलर्स का अपना एक स्टेटमेंट है कि अमीर बनना है तो लोगों को और वक्त को मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। अगर पैसा है, इंसान की औकात और हैसियत है इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ी करने की कि वो धंधा करे, उसके अंदर एक व्यवसाय व्यापार लगाए, बड़ी बड़ी फैक्ट्री इंडस्ट्री, बड़े बड़े कल कारखाने लगाए और उसमें हजारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे दे, तो साहब वो करोड़ और अरबों कमा लेगा। लेकिन अगर नहीं है तो एक आम इंसान के लिए बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर करके लोगों को मल्टीप्लाई और टाइम को मल्टीप्लाई करके एक बड़ा आदमी, बड़ी कामयाबी, बड़ा नाम, बड़ा सब कुछ बनाने का सिर्फ एक इकलौता रास्ता पूरी दुनिया में, दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग। मतलब वाकई इस सवाल के जवाब से जितेश भाई आपकी इस इंडस्ट्री की गहरी समझ बिल्कुल, मैं मतलब हेड्स ऑफ सर, हेड्स ऑफ, सैल्यूट है सर। जितेश भाई अगर आपकी इजाजत हो तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखना चाहूंगा प्लीज प्लीज। कि सर ये तो वो लोग थे जो इस इंडस्ट्री के पोटेंशियल को नहीं जान रहे, मान लेते हैं बाहर हैं अभी, या आए और जाने अनजाने में उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस इंडस्ट्री के पोटेंशियल को बिल्कुल जानते हैं, समझ गए, इसमें आ गए, पढ़ना चाहते हैं, लेकिन अभी उन्हें बहुत अच्छी गाइडेंस नहीं पता, या मान लेते हैं कि उनके अपलाइन भी अभी फ्रेशर हैं, या अपलाइन उन पर ध्यान नहीं दे रहे, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी के पास में अपलाइन ही नहीं है, कभी कभी ऊपर के अपलाइन या तो है नहीं या हैं तो खाली नाम के लिए हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या आपका गुरु मंत्र होगा, जो बहुत सीरियस है, बढ़ना चाहते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं कि क्या, कैसे, क्यों, किस तरह से आगे बढ़े? कुछ मतलब बेसिक स्टेप उन्हें क्या ध्यान रखने चाहिए? देखो, कोई भी बंदा है, बिना माइंडसेट बनाए बड़ा काम होगा नहीं, और माइंडसेट बने बने पहले बॉडी खुल के खेलेगा नहीं। अगर आपके अगर आपका माइंडसेट बन गया है, हम्म। आपका बॉडी खुल के खेल रहा है, किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। और आपका बॉडी खुल के खेल नहीं रहा है जब तक माइंड ना बने, किसी को एक्सटर्नल ट्रेनिंग कभी माइंड बना नहीं सकती। ज्यादातर क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग या दुनिया के कोई काम में तू कर सकता है, तू कर सकता है, तू कर सकता है वाली बातें होती है। लेकिन तू कर सकता है वाली बातें सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन अंदरूनी तौर पे उसके जो ब्रेकर बने होते हैं, उस ब्रेकर को तोड़ना जरूरी है। अब दो बातें हैं, ये मेरा फेवरेट सेंटेंस है। मैं हमेशा ट्रेनिंग में पूछता हूँ कि भाई मैं आज ट्रेनिंग को, शाम ट्रेनिंग खत्म होगी, सभी को एक एक बम दूंगा, और आपको रास्ते में जो अच्छा बिल्डिंग दिखे उसके ऊपर फेंक देना। कितने लोग हाथ हाथ खड़े करेंगे? कोई नहीं करता। कोई नहीं कर। फिर मैं पूछता हूँ, सवाल बदलता हूँ, कि आज रात को जब आप घर जाएंगे, मैं सभी को एक एक फूड पैकेट दूंगा, और रास्ते में जो भी भूखा मिले उसको दे देना। कितने लोग हाथ खड़ा करेंगे? सब हाथ खड़ा करेंगे। सब बात खड़ा कर।
हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि बम फेंकना ये गलत काम है, हमारे अंदरूनी तौर पे रेफरेंस में गहरा बना हुआ है, हम गलत काम करेंगे ही नहीं। और किसी को खाना खिलाना ये नेक काम है, ये हमारे रेफरेंस में बना हुआ है। जब तक हमारे रेफरेंसेस में नेटवर्क मार्केटिंग के लिए वो खाने वाली भावना ना आए, तब तक बॉडी खुल के खेलेगा नहीं। तो ये बनाना जरूरी है। अब दो प्रकार के लोग हैं, वो दोनों का अलग अलग बनेगा। एक है 1-2 साल से ज्यादा समय नेटवर्क मार्केटिंग को दे चुके हैं, उसको तो आप बाहरी तौर पे वो बोलेंगे सब कुछ बढ़िया, उसका इंटरनल इतने ब्रेकर्स होते हैं। वो सच सच में इसके ऊपर बड़ा काम हो सकता है। उनको नए नए रेफरेंस देके अपने माइंड को बनाना पड़ेगा। जो नए फ्रेशर है उसको तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उनके उनके सामने कोई नेगेटिव क्वेश्चन ही नहीं है। उन्होंने खाली क्या देखो, पहले तो आप जो भी काम करना चाहते हैं उस काम को कागज पेन लेके 50 रेफरेंस दे दीजिए। जैसे ही रेफरेंस दे देंगे, आपका बॉडी अंदरूनी तौर पे खुल के खेलने के लिए तैयार हो जाएगा। बाहरी एडवाइस से कभी बॉडी खुल के नहीं खेलेगा, उसको चाहिए रेफरेंस। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मेरे पास हस्बैंड वाइफ बहुत सारे आते हैं काउंसलिंग के लिए। तो आते हैं तो मैं सबको दोनों को सुनता हूं, फिर एक होमवर्क देता हूं। इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। होमवर्क क्या देता हूं, फीमेल है उसको बोलता हूं आपकी बात एकदम सही है, इस बंदे में बहुत सारे ऐब है, उसके ऊपर हम बात करेंगे, उसके ऊपर काम भी करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा एक होमवर्क करिए। और उसको एक कागज पेन देता हूं, उसको बिठाता हूं और बोलता हूं कि इस बंदे में कई सारे ऐब है, कई सारी खामियां हैं, इसको मैं एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन इस कागज में मैं आप इनके बारे में खूबियां लिख के दीजिए मुझे बस, उसके बाद खामियों के ऊपर बात करें। फिर मेल को बोलता हूं कि तेरी बात सही है भाई, इस लेडी में कुछ एब्स हो सकते हैं और मैं एग्री करता हूं, लेकिन उसके ऊपर काम करने से पहले एक कागज पेन ले और इसके अंदर क्या खूबियां है वो मुझे लिख के दे। और दोनों को बिठाता हूं, पूरा कागज भरते भरते दोनों जबरदस्ती रोने लग जाते, मतलब वो चुप कराना पड़े उस लेवल के रोने लग जाते दोनों। और हर बार ये होता है। और क्या बोलते हैं मालूम, फीमेल बोलती है सर जवाब मिल गया, मेरी गलती है, ये बंदा तो बहुत अच्छा है। और भाई जेंट मेल क्या बोलता है, नहीं नहीं सर ये झूठ बोल रही है, गलती तो ज्यादा मेरी है, ये झूठ बोल रही है। बात माजरा खत्म हो गया। ये क्या हुआ, ये ऊपरी ऊपरी तौर पे जो खामियां दिख रही थी, जो रेफरेंस के ऊपर धूल लग गई थी, वो कागज में मैंने रेफरेंस की धूल को हटाया। जैसे ही धूल को हटाया, अंदरूनी तौर से सारे रेफरेंस बाहर निकाले, उस औरत को, उस आदमी को मालूम पड़ा कि मेरे जैसे बंदे को या मेरे जैसी बंदी को ऐसा बंदा मिलना ये मेरे लिए भाग्य वाली बात है। पहले क्या था, पहले ये अपने आप को बदनसीब मानता था, बस ये कागज के बाद क्या मानने लगा, भाग्यशाली। सेम वे नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति आपके नए रेफरेंस ना बने तब तक आपका बॉडी बिहेवियर बदलेगा नहीं। और मोटिवेशन वर्ड से मैं उतना इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा अटैच नहीं करता हूं, क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर क्या करते हैं, बोलते हैं आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको कॉन्फिडेंट रहना होगा। अब कॉन्फिडेंट बनेगा कैसे वो तो बता दे। तो कभी कभी भी आपको बॉडी से जो काम करवाना है ना, तो इंटरनल आना चाहिए। और आपके नए सॉरी आपके सारे जुड़े हुए लोगों को अंदरूनी रेफरेंस से अपने आप को तैयार करना होगा, जो बॉडी खुल के 18 घंटा खेलने लायक हो जाए। माजरा बन गया। बिल्कुल सही बात। थैंक यू जितेश भाई, थैंक यू। इस रिप्लाई से कई सारी चीजें बहुत सारे हमारे व्यूवर्स को क्लियर हुई होंगी। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जितेश भाई, इंटरनेशनल नेटवर्कर्स ट्रेनिंग और एजुकेशन पर बहुत ध्यान देते हैं, बट इंडियन नेटवर्कर्स ट्रेनिंग एंड एजुकेशन को बहुत हल्के में लेते हैं, ऐसा क्यों? देखो वो उसका आधा जवाब तो हमने बीच रास्ते में कई बातों में किया था कि जी जी। भारत का नेटवर्क उद्योग और एब्रोड मतलब आउट ऑफ इंडिया का नेटवर्क उद्योग थोड़ा डिफरेंट है। उसका कारण है लोग ही डिफरेंट है। जी जब लोग ही डिफरेंट है तो चीजें डिफरेंट होगी। उनका रहन सहन डिफरेंट है, खाना डिफरेंट है, उसका वैल्यू सिस्टम डिफरेंट है, हमारी वैल्यू सिस्टम डिफरेंट है।
तो हमारा जीवन जीने का तरीका ही डिफरेंट है। तो हम हमारे यहाँ बाहर की दुनिया में ट्रेनिंग एक बड़ा मुद्दा है, और हम लोग इतने सदनसीब रहे कि हमारे यहाँ भारत में सूफी लोग, संत लोग, इस प्रकार के जो स्पिरिचुअल लोग, वो पहले से हमें कई सारी फ्री एडवाइस देते आ रहे हैं। तो हमें कभी ये भी कोई इम्पोर्टेंट है ऐसा कभी उतना बना ही नहीं। तो ये ऐसे कई सारे मामले हैं, मैं उसको कभी कंपेयर नहीं करता। मैं ये मानता हूं कि भारत में आज भी मेरा जो अनुभव है लास्ट 7 साल का, भारत में हर हर स्टेट में, हर कोने में लोगों ने हाथों हाथ लिया है मुझे। और मेरा जो अनुभव है कि लोगों को ये फील करवाओ कि तुम में बात है, बंदे आपके पीछे जान देंगे। तो ट्रेनिंग लेने के लिए भी लोग एक्साइटेड है, बस लोगों को कुछ रेफरेंस दिया जाए कि तुम्हें सिखाने कौन आ रहा है। एक्चुअली क्या हो रहा है आज के जमाने में, हर बंदा अपने आप को, ये इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई बड़ा ट्रेनर बन गया और बाकी सबको क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, वो मामला नहीं है और वो मेरी औकात नहीं। लेकिन मामला ये है कि मेरे पास जैसे कई सारे लोग डेली फोन करते हैं, सर मुझे ट्रेनर बनना है। मैं बोलता हूँ ऐसा क्यों लग रहा है आपको? अब आपने, आपका क्या अभ्यास स्टडी है? आप कैसे, कहाँ, कैसे लोगों को वैल्यू दे पाएंगे आप? आपका क्या वो कोर है जो लोग आप उससे अट्रैक्ट हो जाएंगे? उसके पास कोई जवाब नहीं होता है, और उसको ट्रेनर बनना होता है। जैसे एक बंदा आया था, वो तो बनना नहीं चाहता था, वो तो मेरे साथ कोलोबरेट करने आया। बोला बहुत स्वागत है, बोलिए। बोला सर मैं मनी सीक्रेट कोच हूँ। मैंने बोला बहुत बढ़िया है सर, मनी सीक्रेट कोच है आपके, आप यहाँ ऑफिस में कैसे आए हो मेरे? बोला सर मेरी हीरो होंडा से 100 से आया हूँ। अब हीरो होंडा 100 से आप मनी सीक्रेट तो कोच है, तो सीक्रेट कहाँ है? वो सीक्रेट पहले अप्लाई तो कर लो यार। तो जी। भारत में या इंटरनेशनल मार्केट को मैं कभी कंपेयर नहीं करता हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ कि भारत के लोग बहुत सयाने हैं, बहुत अच्छे हैं। बस हमें इतना समझना होगा दोस्तों कि नेटवर्क मार्केटिंग ये लोगों का बिजनेस है। या इस उद्योग में प्रोडक्ट दूसरे नंबर पे आता है, पहले नंबर पे नहीं आता। पहले नंबर पे लोग आते हैं। तो जब पहले नंबर पे लोग हैं, तो लोगों को वैल्यू एड करके उसको निखारना होता है। और निखारने के लिए हमें ट्रेनिंग की बार 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 जरूरत है। और बिना ट्रेनिंग आप बड़े लेवल पे जा नहीं सकते, तो ट्रेनिंग लेना होगा। थोड़ा आपसे मैं उतना एग्री करूंगा कि थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ट्रेनिंग के मामले में मैं कुछ ज्यादा उतना नहीं मानता हूँ। थोड़ा बहुत होगा कि शायद हमारे लोगों को थोड़ा पुश करना पड़ता होगा कि भाई ट्रेनिंग में आ जाओ, उतना ही। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात। सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर मैं बढ़ूं, ये थोड़ा सा पर्सनल है। ये जी जी। आपके और हमारे बीच में है, आपके जी हमारे लिए है। व्यूवर्स को भी शायद इससे कुछ कह सकते हैं कि कुछ इसके रिप्लाई से शायद कुछ कनेक्शन हो। लेकिन मैं पर्सनली अपनी तरफ से जानना चाहूंगा, पर्सनली अपने लिए, कि जितेश भाई आप बहुत बिजी रहते हैं। मैंने देखा है जी। आपके सोशल मीडिया के ऊपर, आपके आपका टाइम, आपका रूटीन बहुत टाइट रहता है। बैक टू बैक प्रोग्राम्स होते हैं आपके, अलग अलग शहरों में, अलग अलग स्टेट्स में, पूरे देश के अंदर, देश के बाहर भी बहुत सारी जगह प्रोग्राम हो चुके हैं आपके। तो आप बहुत बिजी रहते हैं, और अब आप पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ गई हैं सर। क्योंकि जब तक आप सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर थे, आप अपनी कंपनी के एक आदमी थे, आप अपनी कंपनी के प्रतिनिधित्व कर रहे थे। लेकिन अब सर पूरी इंडस्ट्री की आपसे उम्मीदें हैं कि जितेश भाई से कुछ सीखेंगे। जितेश भाई को किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेनिंग करते हुए सुना, भले वो किसी भी XYZ कंपनी का हो, मैं किसी ABC कंपनी का हूं, लेकिन मुझे लगा कि यार जितेश भाई ने कमाल की ट्रेनिंग दी है। ये XYZ वाले लोगों को तो जरूर इससे फायदा होगा, लेकिन ABC वाले लोग भी क्यों पीछे रहे। तो अगले ही हफ्ते, अगले ही महीने, या जब भी जितेश भाई से टाइम होगा, तो टाइम ले कर करके जितेश भाई का एक प्रोग्राम अपने यहाँ पर रखाते हैं। तो अभी आप ना एक तरह से कॉमन अपलाइन के तौर पे हो गए पूरे इंडस्ट्री के, जी क्योंकि जी आप टीचर हो गए, ट्रेनर हो गए अब। तो उस जी लिए जी मैं जी। पूछ रहा हूँ कि सर आप बहुत बिजी रहते हैं, और अब आप पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इस इंडस्ट्री की, क्योंकि अब आप पूरी इंडस्ट्री के अपलाइन हैं, मेंटोर हैं, गार्जियन है एक तरह से, मार्गदर्शक हैं। बट फिर भी आपने अपने कीमती वक्त में से आज के इस पॉडकास्ट के लिए टाइम निकाला। सर ऐसा क्यों सर?
देखो, मैं 2 साल से फैमिली से रिटायर हूँ। मेरा बड़ा बेटा 18 साल का हुआ, तब से मैं फैमिली से टोटल मैं रिटायर मैं हूँ। मैं बीच में आपकी बात रोकते माफी चाहूंगा, आपकी बात रोक रहा हूँ, मैं इसमें एक लाइन और ऐड कर दूं। सर, जितेश भाई, जैसे अगर आप ये कह रहे थे कि आजम भाई अभी तो मैं बहुत बिजी हूँ, मेरा बैक टू बैक प्रोग्राम्स हैं, रखेंगे इन फ्यूचर कोई बात नहीं, तो जाहिर सी बात है मैं फोर्स तो नहीं कर सकता था, जिद नहीं कर सकता था। मैं मान ही लेता इस चीज को कि यार जितेश भाई 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, जब भी मौका मिलेगा। बट फिर भी आपने आपके कीमती टाइम में से बड़े टाइट शेड्यूल में टाइम निकाला हमारे लिए, तो वो मैं रीजन जानना चाहूंगा, ऐसा क्यों? देखो, मैं उतना बड़ा कभी बनना ही नहीं चाहता कि मैं लोगों को इग्नोर करूं। इतना बड़ा मैं कभी जीवन में बनना ही नहीं चाहता। उससे पहले मर जाना पसंद करूंगा। तो मैं इग्नोर नहीं करता किसी को। और दूसरा, मेरा जो लाइफ है वो बहुत डेडिकेटेड है। अब रेस्ट ऑफ द लाइफ, मैं लास्ट 2 साल से एक मिशन बनाया हूं। 12 साल के ऊपर के हर इंसान को मेंटल स्टेट रिसोर्सफुल बनाना, वही मेरी ओके। जिंदगी का रेस्ट ऑफ द लाइफ का मिशन है। 2 साल पहले मैं घर से रिटायर हो गया। मेरा बेटा 18 का हुआ। मैंने बोला, भाई, मैं 9 का था, गांव का था, तब से जिम्मेदारी कर रहा हूँ। तू 18 का है और सिटी का है, तो अब तू संभालेगा। और मजे की बात यह है कि मैं 9 का था उस समय, रेवेन्यू मैनेजमेंट भी मेरा पार्ट था। यहाँ रेवेन्यू तुम्हें मिलेगा, बस मैनेज करना तुम्हारा पार्ट। तो मेरे घर में केवल मैं खाने के अलावा, मतलब खाने के मेनू में भी मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। वो जो बनाते हैं वो खा लेता हूँ। वो घर में क्या करेंगे वो उसमें भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ऑफिस में भी मैं बहुत ही फ्री हूँ। मतलब मेरी ऑफिस में सबसे कम रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास है। मैंने ऑफिस भी इस तरह से कल्टीवेट किया है कि मेरे बंदे वो सब 24 घंटे वाले हैं। वो सबकी ऑफिस है, मेरी नहीं है। मेरा उतना ही रोल है कि उन 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 9-10 लोगों के घर में कोई समस्या है तो मैं खड़ा रह जाऊंगा। इसके अलावा कोई काम नहीं है। तो मेरी पूरी रेस्ट ऑफ द लाइफ डेडिकेटेड है 12 साल के ऊपर के हर एक इंसान के लिए। और नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग, जिस उद्योग ने मेरे जीवन को बहुत सारी वैल्यू दी है, तो उस उद्योग के लिए हमेशा मैं कुछ करना चाहता हूँ। मैं जो पूरी जिंदगी में यहां तक पहुंचा हूं, इसमें कई लोगों ने मैं कंट्रीब्यूट किया होगा, कईयों ने। मैं 10 साल तो सेकंड हैंड कपड़े पहना हूं, उस समय क्या हालत होगी मेरी। तो कईयों ने मुझे मेरे जीवन को यहाँ पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। बस मेरे जीवन का एक ही मकसद है कि उसका इंटरेस्ट चुकाने में जीवन चला जाए। तो जब जहां जहां पे भी इंटरेस्ट चुकाने का बारी आए, मैं कभी मना नहीं करता। आपके साथ बात कर रहा हूँ। आपके साथ बात करते हुए कई लोग मुझे सुनेंगे, उसमें से 5 लोगों का जीवन भी सवर गया मेरा काम। और अभी आपके व्यूअर्स के लिए बता दूं, शायद आपको भी मालूम है कि नहीं मुझे नहीं मालूम। 1 मई 2023 से मेरा मिशन शुरू हो चुका है। महीने में 4 ट्रेनिंग चैरिटी के लिए कर रहा हूँ। और 2025 में यूएसए, कनाडा, अफ्रीका में कई सारे बड़े बड़े प्रोग्राम्स मेरे हैं। इंडिया में 2025 में कई सिटी में बड़े बड़े स्टेडियम में कॉर्पोरेट के साथ फ्री में ट्रेनिंग करने वाला। मतलब 12 साल के ऊपर का कोई भी इंसान वहां आ सकता है, फ्री में ट्रेनिंग लेगा, मुझे 1 रुपया पे नहीं करेगा। स्टेडियम का रेंट कॉर्पोरेट पे करेंगे, मैं वहां से अपना पेट्रोल जला के जाऊंगा, वापस घर चला जाऊंगा। तो मेरी लाइफ में मनी का रोल है, लेकिन मनी से भी ज्यादा रोल है अब जीवन के इंटरेस्ट को चुकाने का समय है। तो आपके आपके जैसे जो भी दोस्तों का दिल में मैं हूं, उनके साथ हमेशा रहना पसंद करूंगा। तो ये समय ना देने का तो सवाल ही नहीं बनता। बहुत बहुत धन्यवाद जितेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी इन बातों से बहुत अच्छा लगा। और मैं बहुत ही कम लोगों को मिला हूं अपनी लाइफ में कि जो इस तरह की फीलिंग के साथ में लोगों को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, सेल्फलेस फीलिंग के साथ में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके इस मिशन से बहुत ही इंस्पायरिंग लगा ये कि आपने जो कदम उठाया कि 1 महीने में 4 चैरिटेबल ट्रेनिंग्स इस तरह से लोगों के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं सर, इससे बहुत सारे लोग आने वाले टाइम के अंदर ये बोलेंगे कि आज मैं इस मुकाम पर हूं जिसकी वजह उस टाइम पर, आज साल भर पहले, 2 साल पहले, 5 साल पहले एक जितेश सर की ट्रेनिंग मैंने सुनी थी, और उस दिन के बाद में मैं पूरी तरह चेंज हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा तो मैं समझूंगा, लाखों लोगों के मैं साथ। समझू थोड़ा मेरा इंटरेस्ट चुकाया गया, थोड़ा इंटरेस्ट चुकाया गया, मुद्दल तो बाकी रह गया। बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉडकास्ट के हम लोग एक लास्ट पड़ाव की तरफ जा रहे हैं अगले कुछ सवालों के साथ में। आपसे जितने भी बातें करके तो बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन समय की मर्यादा भी है, हमें थोड़ा सा यूट्यूब के अकॉर्डिंग भी ध्यान रखना चीजों को। तो
लास्ट के कुछ मैं 2-3 सवाल जो हैं वो रखना चाहूंगा आपके सामने। जितेश भाई, कभी कभार ऐसा होता है कि अगर कोई इंडस्ट्री में कुछ साल मेहनत किया, किसी इंसान ने कुछ साल मेहनत की, और कुछ साल मेहनत कर करके या कुछ अच्छे लेवल पर अचीव करने के बाद किसी रीजन से वो आसमान से जमीन पर आ गिरे, यानी कि किसी वजह से कामयाबी के शिखर पर पहुंचकर भी अगर टीम और बिजनेस कोलैप्स हो जाए और वो हिम्मत करे दोबारा से खड़े होने की, इस इंडस्ट्री को अपनी लाइफ मानकर उसे अगर दोबारा से जर्नी स्टार्ट करनी पड़े, तो ऐसे किसी लीडर को क्या लाइफ कोचिंग या सलाह या गुरु मंत्र आप अपनी जिंदगी के तजुर्बे से देना चाहेंगे? देखो, जब भी ऐसा ऐसा होता है, कईयों के साथ जीवन में हुआ है और ये नेचुरल प्रोसेस है, उस समय इंटरनल रेफरेंस बहुत काम करते हैं। जो आपके आपके शायद इससे पहले का सवाल था, उसमें यही बात थी कि 2 साल से ज्यादा समय चला गया है और बंदा उस एनर्जी से काम नहीं कर रहा है ना, उसको रेफरेंस परेशान करते हैं। तो एक बंदा एक लेवल पे पहुंच जाए, उसके बाद वापस खड़ा होकर करना हो, तो नए इंटरनल रेफरेंस बनाने चाहिए। मेरे जैसा कोई बंदा पकड़ लो, जिसके साथ बैठ जाओ, अपनी एक अंदरूनी नई छवि का निर्माण करो। ये तो वाकई बेहतर समय है। क्यों? क्योंकि जो पहले बनाया था, उस बिल्ड करने में तो कई सारी गलतियां भी थी, लेकिन अब तो आप मजे हुए खिलाड़ी बन के वापस बिल्ड करने निकलोगे, तो कई सारी गलतियों को रिड्यूस कर दोगे। लेकिन ये एडवाइस के तौर पे तो अच्छा लगता है, लेकिन इसको एग्जीक्यूट करना, जितना हम हमें बोलना सरल है, उतना वो सरल नहीं है, जब तक अंदरूनी उसका बिल्ड छवि को रीबिल्ड ना किया जाए। तो अगर ऐसा किसी के साथ होता है, मेरा ये विनती है, अगर किसी के साथ भी ऐसा हुआ है या होता है, तो प्लीज अपने आप को अंदरूनी तौर पे रिबिल्ड करवाइए। आपकी अभी टेक्नोलॉजी वाली लैंग्वेज में बोलूँ तो सॉफ्टवेयर को फॉर्मेट मारिए। और वो सॉफ्टवेयर को फॉर्मेट मरवाना मतलब बोलना नहीं होता, वो पूरा 80 बिलियन न्यूरॉन्स में नए पिक्चर का इंस्टॉल करना होता है। वहां से आपकी एनर्जी एकदम वापस बच्चे वाली आ जाए, और जो आपका अनुभव है वो वहां का वहां ही रहेगा, लेकिन आपकी अंदरूनी छवि बच्चे वाली हो जाएगी, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। लेकिन ये एडवाइस से नहीं होगा, वो इंस्टॉलेशन से होगा। और अगर 2-3 साल हो गए हैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग में, और अभी फिर भी आपका बड़ा काम नहीं हो रहा है, तो आपको भी सेम काम करना होगा, अपने आप को री इंस्टॉल करना होगा। और री इंस्टॉल करने से, आपका नया वर्जन बनने से, आप नया खेल करोगे, दैट इज गारंटी। बहुत बहुत धन्यवाद जितेश भाई, आपके इस सवाल से बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी मिलेगी कि जाने अनजाने में बहुत सारे ऐसे भाई बंधु लोग, बहुत सारे ऐसे दोस्त और साथी इस इंडस्ट्री में हमारे हैं कि जिनके साथ में ऐसी दुखद घटना हुई कि वो कहीं एक अच्छे मुकाम पर पहुंचे और किसी भी वजह से, कहीं कुछ उनकी गलतियां भी थी तो कहीं उनकी गलतियां नहीं थी, दूसरों की गलतियों का खामियाजा उन्होंने भुगतना पड़ा। लेकिन उस मैटर में जैसा भी उनके साथ जो भी हुआ या हो रहा है, या अगर ईश्वर ना करे ऐसा कभी किसी के साथ हो जाए आगे कभी, तो आपने जो सजेशन दिया ये बहुत काम में आएगा उनके, कि वो रीबूट करें, खुद को रीइंस्टॉल करें अपने आप को। बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक डिफरेंट मेरा क्वेश्चन, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नहीं, ओवरऑल, और नेटवर्क मार्केटिंग के लिए भी, इस इंडस्ट्री के लिए भी और इस इंडस्ट्री के बाहर भी जो लोग हैं, जितने भाई लोग लीड करने से घबराते क्यों? लीडरशिप में मतलब उन्हें ऐसा क्या एक हवा क्यों लगता है कि नहीं नहीं यार, हम लोग ले आएंगे, ये काम तो आप ही करो? मैंने इस इंडस्ट्री में भी देखा कुछ लोगों को, वो कहते नहीं नहीं स्टेज पर नहीं यार, ये ट्रेनिंग व्रेनिंग नहीं, प्रेजेंटेशन मत देना, लेकिन हाँ लोग ले आऊंगा, अब इनको चलाएगा अपलाइन, संभालेगा अपलाइन। तो खुद से वो सीनियोरिटी के लेवल को अटेन करने में घबराते क्यों है? वो क्यों नहीं उसको अपना पाते? आप समझ पा रहे हैं ना मैं क्या कह पा रहा हूं? जी। एक्चुअली एक्चुअली कोई भी बंदा, ये हमारी इनर सेल्फ इमेज का इश्यू है। और कोई भी इंसान भारत दुनिया में, खास करके दुनिया में तो उतना मेरा ऑब्जर्वेशन कम है, लेकिन भारत में तो खास है, 8 साल की उम्र आते आते अपनी इनर सेल्फ इमेज को तोड़ चुके होते हैं। तो 8 साल की उम्र तक इनर सेल्फ इमेज तोड़ चुका है वो बंदा कभी लीड नहीं करेगा। तो जब भी आप चाहते हो कि आप लीडर बन जाओ,
आप नेचुरल तौर पे आगे आ जाओ, और तब आपको अंदरूनी ब्रेकर को तोड़ना होगा। और अंदरूनी ब्रेकर को तोड़ना मतलब नई इनर सेल्फ इमेज को बनाना। आप ज्यादातर इसको देखेंगे, आप कहीं फंक्शन में जाएंगे तो फ्रंट रो में कोई ज्यादा जल्दी बैठता नहीं है, पीछे बैठना पसंद करते हैं। कहीं पे भी पब्लिक गैदरिंग होता है तो आगे आने का कोशिश नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो इनर सेल्फ इमेज का इश्यू है। इनर सेल्फ इमेज को नए तरीके से निर्माण करना चाहिए, और ये एडवाइस से नहीं होगा, ये अगेन इंस्टॉलेशन का प्रोसेस। हमारा जो मनुष्य का बॉडी है ना, वो 80 बिलियन न्यूरॉन्स में बने हुए प्रोग्राम के वजह से चलता है। अब जैसा प्रोग्राम वैसा वो एक्शन करेगा, प्रोग्राम बदलेगा एक्शन बदलेगा। तो जिसको प्रोग्राम बदलना आता है, ऐसे बंदों के साथ नए इनर सेल्फ इमेज का निर्माण करना चाहिए, लोग अपने आप लीडरशिप लेंगे। जैसे आपने जितेंद्र भाई बोला कि रीप्रोग्राम करना चाहिए, तो ये एक बहुत ही साइंटिफिक प्रक्रिया है। एक बहुत ही क्या कह सकता हूँ कि गहन बैठकर करके किसी इंसान की जिंदगी को टोटल एक अलग एंगल पर लेकर के जाने की प्रक्रिया है। लेकिन तीन इसमें, तीन चार घंटे अंदर, 3-4 घंटे के अंदर अंदर ये प्रोसेस चेंज हो जाता है। हाँ वही वही चीज कि ये कुछ 5-10 मिनट वाली बात नहीं है, ये तो 3-4 घंटे कम से कम चाहिए। लेकिन उसमें जो जो भी प्रक्रियाएं, जो जो भी ट्रिक्स, स्ट्रैटेजी, टिप्स होती हैं, क्या हमारे व्यूवर्स को उनमें से कोई एकाध, अगर 2 मिनट में कोई, 4 मिनट में कोई एकाध अगर आप देना चाहें तो क्या, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप देना चाहें तो। देखो, मेरा तो स्वभाव है, मैं कभी कोई मोनोपोली रखता नहीं हूँ, और ऐसा भी कुछ होता नहीं कि मैं फ्री की वीडियो में कुछ और करूं और कोर्स में कुछ और करूं। बाबा के पास बहुत माल है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं कि कभी कुछ ऐसा वो छोटा माइंड करके काम करना पड़े। लेकिन क्या होता है कि जब तक बंदा उस लेवल की लिस्ट, वो मेंटल स्टेट पे नहीं है, तब तक वो दे के भी क्या हो, ढक्कन बंद है तो ऊपर से निकल जाएगा। तो खाली वही माजरा होता है कि वो माहौल, उसकी भूमिका तैयार करना, फिर उसके ढक्कन खोल के उसके अंदर डालना ताकि वो अंदर जाए। तो वही बात हो सकती है। लेकिन मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपको एग्जांपल देता हूं। अमेरिका में कई साल पहले एक छोटा सा लड़का अपने स्कूल बैग में चाकू लेके घूमता था। उसकी माँ, उसको मालूम पड़ा कि यार मेरा बेटा 7-8 साल का लड़का स्कूल बैग में चाकू लेके घूमता है, क्या करूं? अब हमारे हमारी होती, हमारे वाली होती माँ या हम होते तो एक झापड़ दे के चाकू ले लेते। अब वो थोड़ी होशियार थी, तो उसने 1-2 दिन का समय लेके बच्चे को बिठाया और बात करी, बेटा ये हमारे सोसाइटी में जो कोने वाला, कॉर्नर वाला जो बंगलो है वो तुम्हें कैसा लगा? बोला, माँ ये तो कमाल का बंगलो है, बहुत शानदार है, तुम्हें पसंद है? बोला, बहुत पसंद है। बोला, वहां जो गाड़ियां हैं देखी तुमने? अरे वहां तो मर्सिडीज भी है, BMW भी है। और कि वॉइस आवाज आ रही है? क्लियर है क्या? मेरी वॉइस क्लियर है आपको? हाँ, अभी आ रही है। हाँ, कुछ आई थिंक टेक्निकल एरर हुआ था। तो अब वापस बोलना है, क्या हुआ, क्या करना है, कैसे जी करना है? जी, प्लीज प्लीज प्लीज। पूरी वापस बोलना पड़ेगा? जी जी बिल्कुल। ओके। आपकी वॉइस तो क्लियर नहीं थी उस टाइम। ओके ओके, ठीक है। तो अमेरिका में एक घटना घटी थी। अमेरिका में एक स्कूल जाने वाला 7-8 साल का लड़का अपने स्कूल बैग में चाकू लेके घूमता था। अब उसकी माँ को मालूम पड़ा, वो सिंगल मदर थी, तो मालूम पड़ा कि मेरा बेटा चाकू लेके घूम रहा है। वो एकदम से परेशान होगी, क्या करूं? यहाँ वाली होती या हम होते तो झापट मार के उसके चाकू छीन लेते थे। वो थोड़ी होशियार थी, तो उसने 1-2 दिन का समय लेते हुए बच्चे को बोला कि, बच्चे को बिठाया और उससे बात करने लगी कि हमारे सोसाइटी में जो कोने वाला बंगलो है वो तुम्हें कैसा लगता है? बोला, मैं वो तो कमाल का बंगलो है। बोला, वहाँ गाड़ियां हैं वो? बोला, वहां तो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, मर्सिडीज, BMW, ऑडी सब।
बोला तुम्हें मालूम है उसके पास वो कैसे आई? बोला नहीं माँ। बोला वो अपनी स्कूल, सॉरी, अपनी जो बैग है ना, उस बैग में चाकू लेके घूमता है। वो लड़का बोला माँ रुक जा। वो एकदम से अंदर गया, अपना स्कूल बैग लेके आया और बैग में से चाकू निकाल के बताया, देख मेरे बैग में भी चाकू है। तो क्या मानती है, उसके पास चाकू है, मेरे पास भी। माँ को तो पहले से मालूम था। तो माँ ने बोला क्या बात है बेटा, तेरे पास चाकू है, लेकिन अ, तूने इसका ट्रेनिंग तो नहीं लिया बेटा। बोला चाकू का ट्रेनिंग कहाँ होता है? बोला होता है। बोला कैसे, बताओ। अब माँ, वो अमेरिका की घटना थी, लेकिन मैं उसको इंडियन लैंग्वेज में बता रहा हूँ। तो माँ ने बोला कि जो बंगले का मालिक है ना, वो जब 10वीं में पढ़ता था ना, बहुत शानदार मार्क्स लाया। फिर वो 12वीं में गया, वहां पे भी बहुत शानदार मार्क्स लाया। फिर वो एमबीबीएस में गया, वहां पे भी बहुत शानदार मार्क्स लाया। फिर वो एमएस में गया, वहां पे भी बहुत शानदार मार्क्स लाया। और आज बहुत बड़ा सर्जन बन गया है। लोगों को टेबल पे लिटाता है, अपने बैग में से चाकू निकालता है, काटता है, रिपेयर करता है, वापस भेजता है, करोड़ों रुपया कमाता है। उस वजह से उसके पास बंगलो और गाड़ी है। वो बेटा बोला माँ फिर तो मैं भी ट्रेनिंग लूंगा चाकू की। बोला बिल्कुल लेना चाहिए। तो माँ ने बोला बेटा एक काम कर, जब तक ये पूरा ट्रेनिंग खत्म ना हो, तो चाकू मुझे दे दे, मैं इसको संभाल के कपबोर्ड में रख दे। अब ये है इंस्टॉलेशन प्रोसेस। अब क्या हुआ, ये अनजाने में हुआ, लेकिन ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस था। क्या हुआ, 80 बिलियन न्यूरॉन्स में, जो बच्चे के न्यूरॉन्स में जो चाकू का पिक्चर था और रिप्लेस हो गया, उसके सामने बंगलो का पिक्चर आ गया। अब जैसे ही बंगलो, अभी उसको चाकू जितनी बार याद आएगा, उतनी ही बार वो बंगलो को तुरंत रिकॉल कर लेगा ऑटोमेटिक। और वो चाकू के प्रति उसकी अटैचमेंट ही खत्म हो गया। तो सॉफ्टवेयर बदलने से क्या होता है, आपका अटैचमेंट ही पूरा डिफरेंट चला जाता है, आपका बिहेवियर ही डिफरेंट हो जाता है आपकी, क्योंकि बिहेवियर रेफरेंस से आता है और उसको नए रेफरेंस से उसका बिहेवियर पूरा चेंज हो जाता है। तो ये एक एग्जांपल था कि इंस्टॉलेशन की एक झलक क्या होगी। तो ये उसकी झलक थी कि भाई इंस्टॉलेशन से आप चाकू परमानेंटली स्कूल बैग से हटा सकते हो, मार के उसको एक बार हटा सकते हो, 2 दिन बाद वापस चाकू ले लेते। बहुत खूब, बहुत ही सटीक। आपने एग्जाम्पल से, एक ही और सवाल से कई सारी चीजें क्लियर। अमेरिका के जाने माने सर्जन की ऑटोबायोग्राफी का टुकड़ा है। मतलब एक माँ ने टेक्निक से वो चाकू छुड़ाया तो बंदा सर्जन बन गया। इस सवाल के जवाब से कई सारी ऐसी चीजों को लेकर के क्लैरिटी हमारे व्यूअर्स को मिलेगी, जो लाइफ के कई पहलुओं पे उनको बहुत काम में आएंगी चीजें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं। जितेश भाई, बहुत सारे लोग, मैं सारे तो नहीं कहूंगा लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग पैशन और स्किल्स की बजाय पैसे को ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं? जबकि अगर वो स्किल और पैशन को फॉलो करेंगे तो पैसा तो बहुत आएगा ही आएगा, लेकिन वो पैसे के पीछे भागते हैं, खुद को एक्सेलेंस अचीव कराने के पीछे नहीं भागते। तो ऐसा क्यों आपके अकॉर्डिंग, और उन्हें क्या करना चाहिए? एक्चुअली क्या हुआ कि लास्ट कुछ सालों से हमारे आइडल बदल गए हैं। हमारे अभी जो हमारे आइडल है ना, वो आइडल लगभग मोटा मोटी हर एक के हो ऐसा नहीं है, लेकिन मोटा मोटी अभी के लास्ट 10-20 साल के समाज को देख। अब आज में लोगों के आइडल बहुत ही डिफरेंट है। वो सही गलत, वो मेरी औकात नहीं है वो क्या है, लेकिन वो जो आइडल है उसमें कोई इश्यू नहीं है। इश्यू वही है कि आज के जो हमारी यूथ का जो आइडल है, वो आइडल के दो लाइफ है। एक बाहर दिखने वाली लाइफ है और एक रियल लाइफ है। अब ये आइडल की रियल लाइफ को जानते नहीं है, रियल लाइफ को जान के उसको लगता है मैं भी ऐसा करूं। तो इसके कारण कहीं लोगों का मनी के प्रति ज्यादा अट्रैक्शन हुआ है, ये मैं मानता। सेकंड बात है, का जमा है कि मैं जल्दी कुछ करूं, मैं करूं पैसा आ जाए। एक्चुअली वो पैसे के मामले में सही साइंस नहीं है। पैसे के मामले में सही साइंस है दो बातें। नंबर वन, एक तो आपकी इंटरनल मनी एनर्जी प्रॉपर होनी चाहिए, वो पैसे को खींचती है। दूसरा, आप जिस जिस चीज के लिए पैशनेट है, उसके उसके प्रति पागल हो जाइए। पैसा बाई प्रोडक्ट होता है, कभी पैसा कभी मेन प्रोडक्ट नहीं होता, वो हमेशा बाई प्रोडक्ट होता है। तो लोगों को ये जब जब समझाया जाए तब उसको
समझा है? तो क्या उसको, उसकी पिक्चर को बदल के उसके नए आइडल चेंज किया जाए, उसके ड्रीम को चेंज किया जाए। और ये इंस्टॉलेशन से होगा, एडवाइस से नहीं होगा। एडवाइस से कभी कर नहीं सकते कि भाई तुम ऐसा करना चाहिए, तुम ऐसा करना चाहिए। एक्चुअली एक्टिवा में पेट्रोल डलता है, डीजल नहीं डलता है, वो रियलिटी है। उतना ही रियलिटी है कि ह्यूमन बॉडी में सॉल्यूशन चलता है, इंस्टॉलेशन चलता है, एडवाइस नहीं चलता है। लेकिन जमाने को ये मालूम नहीं। बिल्कुल सही बात। तो ये तो एक बड़ा डिटेल्ड और कंप्लीट प्रोसेस, सिस्टमैटिक बेस्ड प्रोसेस है। मैं ज़रूर चाहूँगा आपके इसके बारे में कभी कोई वर्कशॉप होती है तो मैं उसको अटेंड करूं, और मैं अपने व्यूवर्स को भी रिकमेंड करूंगा कि जितेश सर का इस तरह का कोई भी सेमिनार होता है कहीं पर भी तो आप ज़रूर जाएं, सीखें, फ़ायदा लें, लाइफ को चेंज करें। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जितेश भाई, क्योंकि ये आपकी फील्ड है, आपकी एक्सपर्टीज है, तो उससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन मैं लेकर के आना चाह रहा था आज के इस अपने पॉडकास्ट में, कि इंसान अपने ब्रेन को ऐसे कैसे ट्रेन करे, इस तरह से किस तरह से डेवलप करे कि बॉडी अपने आप ऑटोमेटिकली एक्शन में आए। मैं अपने दिमाग को ऐसा क्या समझाऊं कि मेरी बॉडी खुद भागे, कि सुबह को उठने के लिए दिल नहीं जा रहा है लेकिन खुद उठे, काम का दिल नहीं जा रहा जाए, जिम जाने का दिल जा रहा करे। तो ऐसा क्या दिमाग को मैं समझाऊं कि वो बॉडी भागे अपने आप। ये ये मेरा फेवरेट लाइन है, आपने इसको बिल्कुल एकदम सही जगह पे सवाल डाला है। मैं बोलता हूं आज का जमाना इंफॉर्मेशन युग है। इसमें इंफॉर्मेशन इज नॉट द इश्यू। मतलब लोग जानते नहीं है, वो इश्यू ही नहीं है। ऐसा क्या है लोग नहीं जानते? और यूट्यूब के जमाने में, गूगल के जमाने में ऐसा क्या है जो लोगों से दूर है? तो इंफॉर्मेशन के तौर पे सब कुछ आसान है। लेकिन आज के जमाने का जो सबसे बड़ा इश्यू है, वो नोइंग इज नॉट द इश्यू, नॉट एबल टू डू इज द इश्यू। जानना इश्यू नहीं है, वो शक्तिमान नहीं होना, वो कर नहीं पाना, वो इश्यू है। जो आपने ऑलरेडी बोल दिया कि सुबह उठना चाहिए, सब जानते हैं लेकिन कर नहीं पाते। उसके लिए है हमारे 80 बिलियन न्यूरॉन्स में एक अपनी नई छवि को बिछाना। अब अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ, दुर्भाग्य है हम सबका कि हमारे एजुकेशन में इसको डालना चाहिए। 12 साल के ऊपर के हर इंसान को जानबूझ के अपनी लाइफ का पाथवे डिजाइन करना चाहिए कि आज मेरी ये उम्र है, अगले 2 साल बाद मेरे जीवन में ये चाहिए, अगले 5 साल बाद ये चाहिए, 10 साल बाद ये चाहिए, 20 साल बाद ये चाहिए। ये मेरे लिए चाहिए, ये मेरी फैमिली के लिए चाहिए, ये मेरी सोसाइटी के लिए चाहिए, ये मेरे गांव के लिए चाहिए, ये मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। आप जब जीवन का पाथवे डिजाइन करेंगे, और जैसे जैसे ही ये पाथवे डिजाइन होगा, कागज पे चाहिए, कोई मजा हुआ खिलाड़ी मिल जाए उससे करवा लीजिए तो और बेहतर हो जाएगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं, आप खुद भी कर सकते हैं। तो बस कागज और पेन लीजिए। मैं तो बोलता हूँ एक ड्राइंग का शीट ले लीजिए बड़ा, और उसके सेंटर में एक अपना शानदार एक कलरफुल ब्राइट पिक्चर आपका आपका खुद का पे उसको पेस्ट करिए, और उसकी चारों ओर पूरा नक्शा बनाइए कि अगले 2 साल बाद आप कहाँ पहुंचे, 4 साल कहाँ पहुंचेंगे, 6 महीने बाद कहाँ पहुंचेंगे, 10 साल बाद, 20 साल बाद। सर मैं 120 साल तक का पूरा पाथवे बना के बैठा हूँ मेरी लाइफ। मतलब ये गारंटी है कि 120 साल में जीने वाला हूँ, ये भी गारंटी। और ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है। भीष्म ने इसको करके दिखाया था, बाकी लोगों ने ट्राई नहीं किया। ट्राई करते तो कई लोग करते, और शायद ट्राई कईयों ने किया होगा, वो पब्लिश ना हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है। कई साले सारे विद्वानों ने ये किया हो लेकिन उसने कहीं पब्लिक में ना लाए हो। तो ये पॉसिबल है। आप अपनी लाइफ के पाथवे को डिजाइन करते ही बॉडी ऑटोमेटेड हो जाएगा आपकी। सर आप में से सभी व्यूअर्स ने कभी ये फील किया होगा, लव मैटर। ये लव मैटर जैसे ही डिजाइन होता है ना, आपकी भूख बंद हो जाती है, प्यास बंद हो जाती है, आपका बॉडी एक अलग ट्यून आ जाता है। क्या हुआ भाई, क्या हुआ? भूख कहाँ गई, प्यास कहाँ गई, पागलपन कहाँ से आ गया, पूरी जमाने से अगेंस्ट में कैसे हो गया, फैमिली के अगेंस्ट में कैसे हो गया? इसलिए हो गया कि 80 बिलियन न्यूरॉन्स में एक प्रोग्राम पिक्चर क्लियर हो गया कि ये इंपॉर्टेंट है। और जैसे ही वो इंपॉर्टेंट वाला भाव बन जाए, आपका बॉडी ऑटोमेटेड हो जाता है। ये प्यार में सबने महसूस किया होगा। और ये यही बस पाथवे है। आप अपने जीवन का वो पाथवे बना के उससे प्यार करने लग जाइए, आपका बॉडी ऑटोमेटेड हो जाएगा, किसी को बोलना नहीं पड़ेगा।
थैंक यू सो मच जितेश भाई, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छी सलाह आपने इसके थ्रू दी। दिल तो चाह रहा है आपसे बातें करते रहें, इतना कुछ आपसे सीखने को मिल रहा है। और ये पॉडकास्ट बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा हर उस व्यूअर के लिए कि जो भी इसको देखेगा। और हर देखने वाले को मैं रिकमेंड करूंगा कि आगे अपनी टीम में आने वाले हर इंसान को ये उसकी ज्वाइनिंग के 2-4 दिन के अंदर अंदर ही, विद इन 1 वीक, एक बार ये ट्रेनिंग का हिस्सा बना के कंप्लीटली ये पॉडकास्ट कंपलसरी कर दें। इतना काम की आज की बातचीत रही आपसे। तो वक्त इजाजत नहीं दे रहा, बातें तो बहुत और करने का दिल चाह रहा है, और भी काफी सारी सीखने का और सवाल करने का। लेकिन वक्त की मर्यादा का ख्याल रखते हुए मैं आज की बातचीत को यहीं रोकूंगा एक लास्ट सवाल के साथ में। एक आखिरी सवाल मैं रखूंगा। सर, कई बार आपने एक बात कही कि हमें नए रेफरेंसेस की जरूरत है, या रेफरेंसेस की जरूरत है। बंदे को हमने सलाह तो दे दी, बता तो दिया कि इस इंडस्ट्री के अंदर पैसा आता है, ये इंडस्ट्री ऐसी है, जिंदगी बदल जाएगी, यू कैन बिकम डायमंड, यू कैन डू इट, तुम बनोगे करोड़पति, वगैरह वगैरह। लेकिन वो काफी हाँ, बिल्कुल सही बात बोली आपने। तो रेफरेंसेस के तौर पे प्रैक्टिकली क्या करें? क्या उसे बताएं, दिखाएं, पढ़ाएं? आपकी सलाह के, आपके तजुर्बे के हिसाब से आप क्या सजेस्ट करेंगे? कोई ऑडियो, वीडियो, किताब, या कुछ और, क्या क्या टेस्टिमोनियल करें? टेस्टिमोनियल यही टेस्टिमोनियल हमेशा रेफरेंसेस का काम करता ओके, टेस्टिमोनियल्स है। दिखाने से। टेस्टिमोनियल रेफरेंस का काम करता है। देखिए, ओके। आप जब भी मैं कुछ बात करूं तो उनको लग सकता है कि ये मतलब बोलने के लिए ठीक है भाई, इससे क्या होगा। लेकिन अगर आप बताओ कि देखो ये बंदा पहले ऐसा था, अब ऐसा हो गया, अब हाँ। वो वहां रेफरेंस मिला, तो टेस्टिमोनियल हमेशा रेफरेंस का काम करता है। ओके। सेकंड, नेटवर्क मार्केटिंग में लास्ट 28 साल में इंडिया में क्या हुआ, उसका कोई डाटा आप उनको दे सकते हैं, वहां वो एक उसके लिए रेफरेंस का काम बनेगा। गूगल कर सकते हैं, वहां से कई सारे रेफरेंस मिल जाएंगे। तो बॉडी जब तक रेफरेंस का मतलब है उसको एविडेंस चाहिए। हम्म। अब मैं बताता हूँ, आप दिल्ली मेट्रो में कभी सफर किए होंगे, जी। तो अगर गलती से कहीं एक बार आपका पर्स कटा है, हम्म। अब आप जितनी बार भी दिल्ली मेट्रो पे जाएंगे, तुरंत आपका ध्यान कहाँ जाएगा? पर्स पे। पर पर क्यों? कि आपका वो रेफरेंस आपको तुरंत वहां बिहेवियर, रेफरेंस का काम है वो बिहेवियर को नेचुरल कर देता है। आपको कुछ, आप जितनी बार दिल्ली मेट्रो में जाओ, कितनी स्पीड में हो, इमरजेंसी में हो, तुरंत आपका ध्यान पर्स पे चला जाएगा, क्योंकि आपको आपके पुराने रेफरेंस आपके बॉडी को नेचुरल कर देते हैं। ये पॉजिटिवली उतना ही फायदेमंद लग रहा है, नेगेटिव उतना ही घातक है। ये जो कई सारे लोग हैं ना, 2 साल से ज्यादा समय से नेटवर्किंग में काम कर रहे हैं, उसकी स्पीड ही नहीं आ रही है। उसका कारण उसके नेगेटिव रेफरेंस पड़ चुके हैं। जब तक वो रेफरेंस इंटरनल डिलीट ना हो ना, किसी से काम नहीं होगा। क्यों? आप उसको बोलेंगे ट्रेनिंग में, इस प्रकार का पॉडकास्ट में, कहीं पे भी कुछ भी सुना हो, वो सुनेंगे, बोलेंगे ठीक है भाई। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, कहानी नहीं, 2 मिनट की बात है, कर सकता हूँ कि हम जी जी, समय पर। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। अब लगभग 3 साल पहले बड़ौदा से नियर बाई में एक ट्रेनिंग था मेरा। वहां एक बंदा आया था जो, जिनका लड़का एचडीएफसी बैंक में जॉब करता है, उतनी उम्र का बंदा वहां ट्रेनिंग में आया था। तो वो इससे पहले भी मेरी ट्रेनिंग ले चुका था, तो मेरा दीवाना था। मेरे से उम्र में बड़े आदमी है, लेकिन मेरे दीवाने थे। वो मेरी रिस्पेक्ट करते थे, आज भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं मेरी। व्हाट्सएप में उनसे बात होती है आज भी कभी। तो वो आए थे, उनको छोड़ने के लिए वो एचडीएफसी में नौकरी करने वाला लड़का भी आया था कार लेके, क्योंकि वो 80 किलोमीटर दूर था बड़ौदा सिटी से। तो बोला पापा ऐसे कैसे जाएंगे, मैं कार से आपको छोड़ता हूँ। अब छोड़ने आया था। अब छोड़ने आया तो हुआ क्या कि वो थोड़ा जल्दी आ गया था, तो उसको लगा अभी बैंक में जाने में तो टाइम है, तो चलो आधा घंटा में सुन भी लेता हूँ सर। तो वो ट्रेनिंग शुरू हुई, उस बंदे ने मुझे सुना। अब आधा घंटा में मुझे सुन ले, फिर वो जॉब में जाए तो फिर ट्रेनिंग छोड़ दूं। तो वो बंदा फिर जॉब में गया ही नहीं, उस दिन जॉब में नहीं गया, मतलब पूरी ट्रेनिंग मेरी अटेंड कर। अब लंच ब्रेक में वो जो बंदा एचडीएफसी में नौकरी करने वाले का फादर, वो मेरे पास आए उस लड़के को लेके, इंटरवल में, ब्रेक टाइम में, मेरे साथ साइड में पर्सनल। और मुझे बोले सर, इस मेरे लड़के को समझाओ, नेटवर्किंग के बारे में समझ ही नहीं रहा है, आप इसको थोड़ा समझाओ, सीरियसली लेता ही नहीं है। अब मेरा स्टाइल है, मैं कभी एडवाइस नहीं करता।
क्योंकि मैं साइंस को समझ चुका हूँ कि बॉडी लेता नहीं है तो क्यों करूँ। तो मैंने, और मेरा स्वभाव है, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा हूँ, घुमा फिरा के कोई बात नहीं करूँ। तो मैंने बोला, सर आप सच से सुन पाओगे? वो बोला, सर आपका तो दीवाना हूँ, आपका सेवक हूँ, बताओ क्या सच में सुनेंगे। मैं बोला, सर बुरा लग सकता है। बोला, नहीं बताओ, कोई भी बुरा नहीं लगेगा। मैं बोला, सर आपको नेटवर्किंग में कितना साल हो गया? बोला, सर 7 साल हो गया। मैं बोला, 7 साल में आपने कितने लाख रुपया कमाया? बोला, उतने ज्यादा लाख नहीं कमाया। मैंने बोला, सर आपने 7 साल लगाया, ज्यादा लाख रुपया नहीं कमाया, फिर मैं इस आपके लड़के को कुछ भी समझाऊं ना, कोई काम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इतने सारे रेफरेंसेस पड़े हुए हैं। वो मुझे सुन तो लेगा रिस्पेक्टफुली, क्योंकि मैं, मेरे प्रति एक रिस्पेक्ट होता है करके, लेकिन घर जाके वो सोचेगा तू बोलता रहे, मेरे पास तो मेरा बाप प्रूफ है, इसमें कुछ नहीं होता। इसको बोलते हैं रेफरेंस। तो क्या होता है, जब मेरे जैसा बंदा उसको कुछ भी समझाए, लेकिन वो खुद 2-3 साल में कुछ कमाया नहीं ना, फिर वो जब तक अंदरूनी सॉफ्टवेयर को रिपेयर ना करे, तब तक किसी का बाप इससे कुछ कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उनको लगता है तुम बोलो यार, मेरा तो खुद का अनुभव है, इसमें सबका कहाँ होता है। तो ये रेफरेंस का काम है। तो नेगेटिव रेफरेंस उसका नुकसान कर देता है। तो मैं अगर, क्योंकि मैं आपको जानता हूं, आप यू आर बहुत पैशनेट है, आप नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति, आपके ध्यान में ऐसे जो भी लोग हैं जो 1-2 साल से ज्यादा समय इस इंडस्ट्री को दे चुके हैं, लेकिन कुछ अच्छा नहीं कर रहे ना, तो उसको और कहीं समस्या नहीं है, उसके सॉफ्टवेयर में रेफरेंसेस की समस्या है। पुराने रेफरेंस डिलीट होंगे, नए रेफरेंस जनरेट होंगे, नई इमेज बनेगी, और यही बॉडी नए एंगल से काम करेगा। उससे पहले कुछ होगा नहीं। ये रेफरेंस की बड़ी काम। बिल्कुल सही बात बोली आपने। और मैं यही कहूंगा कि ये जो लास्ट वाले क्वेश्चन के अंदर आपने बात बोली कि लोगों को रेफरेंसेस दिए जाए, ये बहुत काम की चीज है, क्योंकि एक्शन आर लाउडर देन वर्ड्स। कोई इंसान क्या कर रहा है, अगर वो सामने वाले को समझ में आ जाए, दिख जाए कि उसके करने से वो किस कामयाबी के शिखर की तरफ जा रहा है, कमा रहा है, लाइफ को बेहतर कर रहा है, तो मुझे लगता है इससे बेहतरीन तो कुछ हो ही नहीं सकता। खाली वर्ड्स में एडवाइस दे करके वो मजा नहीं आएगा जो कि इससे। तो आपके हिसाब से जितेश भाई, उन्हें हमें टेस्टिमोनियल्स इस इंडस्ट्री के कामयाब लोगों के दिखानी चाहिए। इस इंडस्ट्री के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर क्या क्या बड़े बड़े बदलाव हुए हैं, बड़े बड़े बेंचमार्क क्रिएट हुए हैं, बड़ी बड़ी सफलता की कहानियां हैं, वो उनके सामने रखनी चाहिए। और उनके सामने जो भी उनके खुद के कंपनी के लोगों के हैं वो तो हैं ही, लेकिन पूरे इंडस्ट्री के अंदर भी जो एथिकल, जेन्युइन और बड़े आइकॉनिक, एग्जाम्पलरी और लीजेंडरी लीडर्स हैं, उनके बारे में भी उनको दिखाना, बताना चाहिए उनकी लाइफ के बारे में। ऐसा ही मैं समझ पा रहा हूँ। नए से लेके 1 साल तक की उम्र के, नए से लेके 1 साल तक के पुराने डिस्ट्रीब्यूटर के लिए ये वर्क करेगा। जी। 2-3 साल से जो पुराने नेटवर्करों के लिए ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि उसका नेगेटिव बना हुआ है, उसको डिलीट करना। ओके, बिल्कुल सही। तो मैं उम्मीद करूंगा कि हम आज के पॉडकास्ट को ये नहीं कहेंगे कि हम यहाँ पर पॉडकास्ट ओवर कर रहे हैं, बल्कि मैं कहूंगा कि पॉडकास्ट को पॉज कर रहे हैं, जिससे कि नेक्स्ट टाइम, बहुत जल्द अगले कुछ महीनों में, या जब भी आपका नेक्स्ट टाइम दोबारा टाइम मिलेगा, तो हम लोग यहाँ से फिर से रिज्यूम करेंगे और आगे और बातचीत करेंगे, जिससे आपसे आपके थ्रू हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिले और हमारे सारे व्यूवर्स को सीखने को मिले। आज के इस पॉडकास्ट में जितेश भाई आपने टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद भाई उसके लिए आपका। और मैं उम्मीद करूंगा कि जल्दी, आज आपसे डिजिटली मुलाकात हो रही है, बहुत जल्दी आपसे लाइव फेस टू फेस मुलाकात हो, हम आपके पास आपके सेशंस में आए, और आप भी हमारे लोगों को सिखाने के लिए हमारे यहाँ पर आए, तो बहुत कुछ इससे मुझे लगता है कि बेनिफिट होगा हमारे लोगों का। लास्ट जी में जी। एक बार फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया जितेश भाई, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आज आपने हमारे पॉडकास्ट के अंदर देखा कि हमारे साथ में एक शानदार शख्सियत, एक बेहतरीन स्पीकर, एक बहुत डीप नॉलेज रखने वाले एक ऐसे पर्सनालिटी के जिन्होंने 90 मिनट के सेशन के अंदर, मैं उम्मीद करता हूं ऐसा कुछ आपसे चीजें शेयर करी, ऐसी नॉलेज शेयर करी कि जो आपकी लाइफ में बहुत सारे नुकसानों से आपको बचाएगी और बहुत सारे फायदों की तरफ आपको लेकर के जाएगी। लेकिन आप भी जानते हैं कि
जिंदगी बदलने की कुछ नसीहतें तो मिल सकती हैं 1 या 2 घंटे के अंदर, लेकिन लाइफ को बदलने, टोटल ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक पूरा सिस्टमैटिक विज्ञान है, ये एक साइंस, एक प्रोसेस है। उसके लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि जितेश सर के आप सोशल मीडिया को फॉलो करें। जितेश भाई के सोशल मीडिया के लिंक्स हम लोग हमारे इस पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे। बहुत सारी ट्रेनिंग जो सर ने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कर रखी हैं, उनसे आप सीखें। और जब भी जहां भी आपको मौका मिले, आपके शहर या आपके आसपास के शहर, या बल्कि मैं तो कहता हूं कि आपको शिक्षा लेने के लिए, तालीम लेने के लिए, एजुकेशन के लिए, सीखने के लिए अगर दूर भी जाकर के ट्रैवल कर करके कहीं सेमिनार, कोई मीटिंग, कोई वर्कशॉप, कोई ट्रेनिंग अटेंड करनी हो जितेश भाई की, तो आप लोग जरूर जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ में, आप सब लोगों के बहुत बहुत प्यार के साथ में, जितेश भाई को एक बार फिर से आभार व्यक्त करते हुए आज के इस पॉडकास्ट को हम लोग ओवर करेंगे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट आप सब लोगों की लाइफ के लिए, करियर के लिए। स्टे हेल्दी एंड अपने अपने सपनों की तरफ आप लोग पूरे शिद्दत के साथ में अग्रसर हों, सही तरीके, सही टेक्निक के साथ में, एंड बी अनस्टॉपेबल। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।